हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी अपने लोग एक्ट 3 सीन 2 करेंगे, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सीन। ठीक है। सो ये कहाँ पे हुआ था? ये बेलमोंट में हो रहा है एंड विच इज अ रूम इन पोशियाज हाउस। पोशिया के रूम में हो रहा है बेसिकली। ठीक है। कौन कौन एंटर करते हैं? बसानियो, पोशिया, ग्रिशियानो, नेरेसा एंड अटेंडेंट्स। ये वाला जो सीन है ना, ये बेसिकली कास्केड सीन का क्लाइमेक्स है। यहाँ पे बसानियो राइट कास्केड चूज करता है एंड राइट कास्केड चूज करने के बाद उसको एक लेटर मिलता है एंटोनियो का। एंटोनियो का लेटर मिलने के बाद वो कैसे फटाफट शादी करके वापस से जाता है वेनिस, वो वाला पूरा पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये सीन जो है फाइनली क्लाइमेक्स प्रोवाइड कर रहा है कास्केड स्टोरी को। बसानियो मेक्स द करेक्ट चॉइस एंड विंस पोर्शिया। वो राइट चॉइस करता है, पोर्शिया का लव को विन करता है। उसके बाद ग्रिशानो भी अपने लव को डिक्लेयर करता है नेरिसा के लिए एंड बसानियो का परमिशन मांगता है कि अगर आपका परमिशन हो तो हम लोग भी सेम दिन शादी करना चाहते हैं। लॉरेंजो एंड जेसिका उसके जस्ट बाद वहाँ पे पहुंचते हैं एंड वो लोग सब कुछ इन्फॉर्म करते कि एंटोनियो का शिप ऐसे हो गया है, रेक हो गया है एंड लेटर लेके आते हैं एंटोनियो का। सो पूरा जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर था, एकदम हैप्पी एटमॉस्फेयर अचानक से एकदम अपसेट हो जाता है, प्रॉपर्ली सैडनेस में कन्वर्ट हो जाता है। वो दिखाया जाएगा। एंड पोर्शिया बसानियो को सजेस्ट करती है कि तुम फटाफट जाके अपने फ्रेंड को हेल्प करो एंड ये जो मैरिज है इसको जल्दी से हम एग्जीक्यूट करते, सोलमनाइज करते हैं एंड देन यू कैन गो एंड गेट एंड हेल्प योर बेस्ट फ्रेंड एंटोनियो। ठीक है। तो ये सीन में हम पूरा वो वाला पार्ट कवर करेंगे। तो आप देखो, जब बसानियो जा रहा होता है चूज करने के लिए कास्केट, तो पोर्शिया बहुत एंग्शियस होती है कि गलत कास्केट चूज कर लिया था। तो वो इनडायरेक्टली उसको काफी हिंट करती है कि आप प्लीज आज मत चूज करो, कुछ टाइम और रुक जाओ यहाँ पे, ताकि वो इनडायरेक्टली उसको समहाउ वो हेल्प कर पाए। तो ये सारी बातें अपनी बताएंगी वो। आई प्रे यू टैरी। टैरी का मतलब वेट होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज आप वेट करो। पॉज अ डे और टू। एक दो दिन आप वेट कर लो। बिफोर यू हजार्ड। हजार्ड मीन्स बिफोर यू टेक दिस रिस्क। कौन सा रिस्क है? कास्केट चूज करने का रिस्क है। फॉर का मतलब बिकॉज है। बिकॉज इन चूजिंग रॉन्ग, अगर आप एक गलत चॉइस कर लेते हो, आई लूज योर कंपनी, तब मैं आपकी कंपनी को खो दूंगी। आई विल लूज योर कंपनी। अगर आप गलत कास्केट चूज करते हो तो। ऐसा उसने क्यों बोला? बिकॉज कास्केट चूज करने का दो कंडीशंस था। पहला, अगर आप बाई चांस गलत कास्केट चूज करते हो तो आप स्ट्रेट अवे वहां से उस पैलेस से निकल के चले जाओगे। यू विल नॉट स्टे देयर, यू विल नॉट टॉक टू पीपल एंड आप वहां नहीं रहोगे। सेकेंडली, आप उसके बाद कभी किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकते। सो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस थे। तो बहुत सारे सूटर्स तो इस कंडीशन की वजह से ही वापस चले गए थे। सिर्फ 3 सूटर्स ऐसे हैं जो आके यहाँ पे ये चांस लेते हैं। पहले हमने पढ़ा है एरगन एंड लाइक मोरक्को आते हैं। थर्ड आपका बसानियो ये रिस्क लेते हैं। देयरफॉर फॉरबियर माने क्या? वो रिक्वेस्ट करेगा पेशेंस रखो, आप कुछ टाइम और रुक जाओ। ठीक है। देयर इज नथिंग टेल्स मी बट इट इज नॉट लव। ठीक है। देयर इज नथिंग टेल्स मी मतलब ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बोला भी, अब यहाँ पे मार्क करना पढ़ना है इस चीज को। कुछ है ऐसा, दो वो लव नहीं है, वो कहने का मतलब है देयर इज समथिंग इनसाइड मी। वो कहना चाह रही है कि मैं कुछ फील करती हूँ आपके लिए डीपली, बट हाँ मैं ये बोलती हूँ कि वो लव नहीं है, दैट इज नॉट लव। जो मैं आपके लिए फील करती हूँ वो फॉर श्योर लव तो नहीं है। ठीक है। ऐसा उसने क्यों बोला पता है? बिकॉज उस जमाने में गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स फ्रीली। ये कब का स्टोरी लिखा हुआ है? 16th सेंचुरी का। सारे स्टोरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, काफी पहले का स्टोरीज लिखा हुआ है, ड्रामा लिखा हुआ है। इनफैक्ट जो उस समय प्ले भी हुआ करते थे ना, तो लड़कियों का जो रोल होता था, लड़कियों के रोल भी लड़के ही परफॉर्म करते थे गर्ल्स बन के। गर्ल्स को अलाउड नहीं था कि वो ऐसे थिएटर में जाए, थिएटर में एज एन एक्ट्रेस वो परफॉर्म करे। ठीक है। दिस वॉजेंट अलाउड देयर। तो ये वाला भी एक चीजें थी। एक सेकेंड, ये वाला हुआ पॉइंट। एंड देन उसके बाद क्या बोला गया यहाँ पे? तो वो कहती है, देखो आप यहाँ पे, देर इज समथिंग टेल्स मी बट इट इज नॉट लव। कोई फीलिंग है अंदर में, देर इज समथिंग। मैं वो पहले से डिस्क्लेमर दे रही है कि वो लव नहीं है, इट इज नॉट लव। ठीक है। आप ये मत समझना कि इट इज लव। आई वुड नॉट लूज यू, पर उस फीलिंग की वजह से आई डोंट वांट टू लूज यू। ठीक है। कुछ है मेरे मन में, कुछ कुछ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट या वट एवर यू कैन से, आई डोंट वांट टू लूज यू एंड यू नो योर सेल्फ। एंड आपको पता है बात, हेट काउंसिल्स नॉट इन सच अ क्वालिटी, कि हेट की वजह से ये जो कुछ चीजें होती है, जो मैनर है, ये हेट की वजह से तो नहीं आएगा। ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि हेट्रेड डज नॉट गिव मी सच एन एडवाइस। हेट्रेड में ये एडवाइस नहीं आती है कि हेट्रेड के कारण तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कहने का इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हो कि कोई आपके साथ रहे, कि उसकी कंपनी आप नहीं खो, तो वो हेट की वजह से तो नहीं आएगा। अभी कह रही कि वो लव भी नहीं है। तो वो उसके कहने का मतलब देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, उसको बस वो लव का नाम नहीं देना चाह रही है। ठीक है। बट लेस्ट
यू शुड नॉट अंडरस्टैंड मी, ठीक है। तो वो उसको बोल रही है अगर इन केस आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है ना, येट अ यंग गर्ल हैज नो अदर चॉइस बट टू थिंक दो हर थॉट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड। क्योंकि लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो अपनी फीलिंग्स को नहीं बोल सकती है, वो मन में रख सकती है। थिंक माने क्या, वो मन ही मन सोच सकती है, पर अपने लाइक फीलिंग्स को ऐसे वोकली एक्सप्रेस नहीं कर सकती दैट शी इज इन लव विद समवन। तो वो एक एक हिचकिचाहट है पोर्शिया के अंदर। एंड येट अ मेiden हैथ नो टंग, जैसे मैंने आपको कहा नो टंग माने क्या, शी कांट से एनीथिंग बट थॉट, वो बस मन ही मन सोच सकती है। आई वुड डिटेन यू हियर सम मंथ और टू, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ, आई वुड लाइक टू मेक यू स्टे फॉर बेसिकली फॉर अ मंथ और टू, मैं चाहती हूँ कि आप एक दो महीने यहाँ पे रहो, ठीक है। बिफोर यू वेंचर फॉर मी, बिफोर यू गो टू चूज द राइट कास्केट, मैं चाहती हूँ आप एक दो महीने रहो। ये इनडायरेक्ट हिंट्स है। वो एक दो महीना क्यों रखना चाहती है उसको, ताकि वो टाइम तो स्पेंड करे ही, पर साथ ही साथ उसको इनडायरेक्टली हिंट देगी कौन से कास्केट में राइट पिक्चर है। अब क्या बोलती है यहाँ पे, आई कुड टीच यू हाउ टू चूज राइट, ठीक है। मैं आपको सिखा सकती हूँ, आई कैन टीच यू हाउ टू चूज द राइट कास्केट, बट मैंने कसम खाया है, बट देन आई एम फोर्स वन, मैंने कसम खाया, मैंने ओथ लिया है, सो विल आई नेवर बी फोर्स वन। मैंने कसम क्या खाया कि आई विल नॉट ब्रेक द प्रॉमिस, ठीक है। तो इसने एक्चुअली एक ओथ लिया है कि मैं ये प्रॉमिस नहीं तोड़ पाऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला, हाउ टू चूज राइट बट देन आई एम फोर्स वन, सो विल आई नेवर बी, सो मे यू मिस मी, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आई हैव टेकन एन ओथ ऑन द कॉन्ट्ररी नॉट टू डू सच अ थिंग बाय ब्रेकिंग द दैट ओथ, ठीक है। तो ये उसको लग रहा है। तो अगर मे बी, अगर मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मैंने तो ओथ लिया है, सो इन दैट केस सो मे यू मिस मी, मिस माने लूज मी, सो इन केस इफ यू लूज मी, ठीक है, इफ यू डू बेसिकली, अगर आप लूज कर गए, आपने राइट कास्केट नहीं चूज किया, तो मेरे मन में ना आएगा कि काश मैं वो पाप कर लेती, काश मैं वो सिन कर लेती, काश मैं वो गलत आपको मतलब आपको हेल्प कर देती, मैं अपना वो ओथ ब्रेक कर लेती। अगर आपने गलत कास्केट चूज कर लिया तो मेरे मन में फीलिंग आएगी कि काश मैंने वो सिन कमिट कर लिया होता, यू विल मेक मी विश अ सिन that I had been forsworn, मतलब wish I had committed the sin of breaking my promise, काश मैंने वो गलती कर ली होती, वो वादा मैंने तोड़ लिया होता, ठीक है। जो मैंने ओथ लिया था वो मैं तोड़ देती, ठीक है। अब वो उसको बोल रही है, एक्सप्रेस करिए लव को एक्सप्रेस करने का तरीका, बी श्रू योर आईज, ठीक है। बी श्रू यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब है टू वो योर आइज, मतलब आपका आइज की गलती है, ठीक है। दे हैव ओवरलुक्ड मी, मतलब आपकी आइज ने मेरे ऊपर एक स्पेल कास्ट कर दिया है, आपकी आइज को देख के उन्होंने लगा, आपकी आंखों ने मुझ पर एक स्पेल कास्ट कर लिया है, एंड डिवाइडेड मी, और मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। दो पार्ट्स माने क्या, मेरे मन को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आपने जब किसी से शादी करते हैं या किसी के साथ आप इन्वॉल्व होते हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर्स, पार्टनर्स माने क्या, हाफ हाफ, 50-50, कि वो आपका एक बेटर हाफ है, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है कि अब मैं दो पार्ट में डिवाइड हुई, तो मेरा एक हिस्सा तो आपका है, मतलब इफ ही इज हर पार्टनर, तो आधा तो हिस्सा उसका है, ठीक है। द अदर हाफ योर्स माइन ओन, पर जो अदर हाफ जो उसका होना चाहिए था, 50% पार्टनर का हुआ ना, 50% तो आपका है, पर 50% जो उसका खुद का होना चाहिए था, वो कह रही है आई वुड से, बट इफ माइन देन, अगर वो मेरा है तो देन इट इज योर्स, कि वो हाफ भी आपका है। तो टेक्निकली शी वॉन्ट्स टू से कि मैं प्रॉपरली 100% आपकी हूँ, ठीक है। कि मतलब शी इज हेड ओवर हील्स इन लव विद बसानियो, ये इसके कहने का मतलब है। बहुत ही ब्यूटीफुली उसने एक्सप्रेस किया अपने लव को। एंड टेक्निकली क्या हुआ इसका मतलब, एंड सो ऑल योर्स, ऑल माने 100% योर्स। ओ दीज नॉटी टाइम्स, नॉटी का मतलब बैड टाइम्स है। देखो लव को टेस्ट करने के लिए होता है ना कि गॉड या फिर फैमिली एकदम डिफिकल्ट टाइम्स पे आपको पुट लाइक आपको रखते हैं ताकि चेक करते हैं कि कितना स्ट्रांग लव है या वैसा। सो ये जो कास्केट वाला प्रॉपरली सीन हो रहा है, ये बहुत टॉर्चर लग रहा है किसको, पोशिया को, एंड एट द सेम टाइम बसानियो को भी, क्योंकि दे बोथ आर इन लव विद ईच अदर, पर एक डर है उन लोग को, वो लोग खुशी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि अगर हम लोग एक दूसरे को नहीं मिल पाए तो क्या। Oh, these naughty times put bars between the owners and their rights. ये जो बुरा समय चल रहा है, ये एक बार क्रिएट कर रहा है between the owners and the rights. ओनर कौन है यहाँ पे, ओनर आप बसानियों को बोल रहे हैं, राइट्स माने उसका अधिकार, वो खुद को बोल रही है, ठीक है। एंड सो दो योर्स, दो मैं आपकी हूँ, बट मैं नॉट योर्स, बट मैं आप मुझे क्लेम नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस कास्केट थिंग। एक होता है ना, आपको पता चल जाता है मन ही मन कि हाँ ही इज द वन और शी इज द वन। तो ये कह रही कि मुझे पता है कि यू आर द वन, बट आप मुझे क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस कास्केट सीन, ठीक है। मतलब ये कास्केट वाला जो चीज है वो जब तक नहीं हो पाएगा तब तक विल नॉट बी एबल टू गेट मैरिड। प्रूव इट सो, ठीक है, दैट आई एम, प्रूव इट सो मैंने कहा दैट शी इज हिज, ठीक है। तो ये जो ये ना ये चीजें बैरियर पुट कर रही है ओनर्स और इसके बिलोंगिंग्स के बीच में। सो ऑल्दो ऑल इज योर्स आई एम नॉट योर्स, तो कहने का मतलब सब कुछ होके भी नहीं है।
तो अगर कुछ गलत हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो कहती है कि लेट फॉर्च्यून गो टू हेल फॉर इट, कि फेट की गलती होगी, नसीब की गलती होगी, नॉट आई, लेट फेट बी डैम्ड फॉर कॉजिंग इट एंड नॉट आई, बिकॉज सिचुएशन ने, नसीब ने, फेट ने ऐसा सर्कमस्टांस क्रिएट किया, तो अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उनकी गलती रहेगी, फेट शुड बी ब्लेम्ड फॉर इट। तो इतना कुछ बोलने का तो कहते हैं कि आई स्पीक टू लॉन्ग, लगता है मैं बहुत बातें कर रही हूँ, बट इट इज टू पीस द टाइम। पीस द टाइम माने क्या, वो टाइम को वेस्ट कर रही है, टाइम को स्ट्रेच कर रही है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक टाइम के बाद में कास्केट आप चूज नहीं कर पाओगे फिर उस दिन में। एक टाइम होता है ना कि इस टाइम पे आपको ये चीज करनी है, अगर शाम हो गया, शाम के बाद आप नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से काम होता है। तो जानबूझ के स्ट्रेच कर रही है कि शायद बसानी अपना माइंड चेंज कर ले, या फिर आज का दिन थोड़ा ढल जाए तो फिर कास्केट नहीं चूज कर पाए वो। टू एक इट माने क्या है, वो टाइम को इंक्रीज कर रही है, ऐड कर रही है, एंड टू ड्रॉ इट आउट इन लेंथ, शी इज स्ट्रेचिंग द टाइम। टू स्टे यू फ्रॉम इलेक्शन, ताकि उसको वो होल्ड बैक कर रही है कि तुम चॉइस नहीं कर पाओ। टू होल्ड यू बैक फ्रॉम मेकिंग द राइट चॉइस, वो उसको रोक के रख रही है। तो बस यानी कहता, लेट मी चूज, मेरे को जाके चूज करने दो, लेट मी मेक द चॉइस। फॉर एज आई एम, क्योंकि प्रेजेंट में आई लिव अपॉन द रैक, बिकॉज ऐसा लग रहा है मैं रैक पे हूँ। रैक माने अग्नि। रैक एक इंस्ट्रूमेंट होता था टॉर्चर का, जिसमें एक फ्रेम हुआ करता था, जिसमें इंसानों की बॉडी को स्ट्रेच करते थे। ठीक है, जब तक वो लोग अपना क्राइम कमिट नहीं, क्राइम को वो लोग बेसिकली कन्फेस नहीं कर देते थे कि हाँ हमने क्राइम किया है, तो इट यूज टू बी एन इंस्ट्रूमेंट वेयर देयर बॉडी यूज टू बी स्ट्रेच्ड। तो जिस तरीके से जब आपकी बॉडी को कोई ऐसे स्ट्रेच करेगा तो आपको बहुत पेन होगा। तो पोर्शा जब इतनी बातें बोल बोल के टाइम को वेस्ट कर रही है, टाइम को स्ट्रेच कर रही है, तो है ना, ऐसे बसाने को बहुत एंग्जाइटी बढ़ रहा है कि भाई, क्योंकि अल्टीमेटली बसाने को क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा अपने लव को, जब तक श्योरिटी नहीं होगी वो कैसे एक्सप्रेस करेगा। तो वो बोल रहा है कि फटाफट से कास्केट चूज करके एक बार में टेंशन को रिलीव करते हैं। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि मैं एकदम रैक पे हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत टॉर्चर हो रहा हूँ। ठीक है, ये टाइम वेस्ट होके, बहुत लोग होते हैं ना, दे वांट द रिजल्ट्स, कि भाई लव कब एक्सप्रेस करे, जब ये चीज का कुछ रिजल्ट आएगा तब तो लव एक्सप्रेस करने का मजा है। तो इट वॉज ऑल अबाउट दैट। ठीक है, तो पोशा बोलती है अच्छा, होता है लड़की लोग बोलती है अच्छा, मुझसे बात करके तुमको रैक, अपॉन द रैक वाला फीलिंग आ रहा है, ओके अपॉन द रैक, हाँ बस आनी हो। देन कन्फेस व्हाट ट्रीजन देयर इज मिंगल्ड विथ योर लव, तब कन्फेस करो कि क्या डिसलॉयल्टी मिंगल्ड है तुम्हारे प्यार में, क्या डिसलॉयल्टी एसोसिएटेड है तुम्हारे प्यार के साथ, तुम मुझे अभी के अभी कन्फेस करो, बताओ मुझे। तो बसैनियो कहता, नन बट दैट अगली ट्रीजन ऑफ मिसट्रस्ट विच इज डाउट, कुछ नहीं इन्वॉल्व है, जस्ट दैट अनईजी फीलिंग ऑफ डाउट, एक डाउट है बस मेरे मन में। और वो डाउट भी क्या, उस डाउट की वजह से मैं डर रहा हूँ, अपने लव को मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, विच मेक्स मी फियर द एंजॉइंग ऑफ माई लव। बस वो एक अगली फीलिंग ऑफ डाउट है। डाउट क्या, कि अगर मैंने गलत कास्केट चूज कर लिया तो पोर्शिया और मेरी शादी नहीं हो पाएगी, वो एक फीलिंग ऑफ डाउट है, वही डाउट की वजह से वो अपने प्यार का एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। देयर मे एज वेल बी एमिटी एंड लाइफ बिटवीन स्नो एंड फायर एज ट्रीजन एंड माई लव, तो अपने प्यार के लिए वो बोलता है कि जिस तरीके से आग और बर्फ में, स्नो एंड फायर में दोस्ती नहीं हो सकती, जितनी दोस्ती आप फायर एंड स्नो में एक्सपेक्ट कर सकते हो, उतना ही तुम दोस्ती धोखा और मेरे प्यार में एक्सपेक्ट करो, मतलब बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करो। फायर और स्नो का कभी दोस्त हो सकते हैं क्या? सिमिलरली वो कह रहे हैं कि मेरे प्यार और धोखे में भी उतना ही दोस्ती है, मतलब कोई दोस्ती नहीं है टेक्निकली, मेरा प्यार बहुत ट्रू है, वो ये बात कहता है पोर्शिया को। ठीक है, सो पोर्शिया को बोलती है यस, बट आई फियर यू स्पीक अप ऑन द रैक। लड़कियों को होता है ना कि वो बात भूलती नहीं है, वो एक ही बात को वो बार बार बोलेंगी। तो शी इज सेइंग कि नहीं नहीं, आप तो रैक पे बोलो, आप तो प्रेशर में बात कर रहे हो ना, आप तो टॉर्चर हो रहे हो, यू आर स्पीकिंग अंडर द प्रेशर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, आई फियर कि यू आर अंडर द प्रेशर ऑफ टॉर्चर, when where men enforced do speak anything, जब हम मेन को कंपेल करते हैं, क्योंकि रैक पे क्या होता है, रैक पे तो फोर्सफुली कन्फेस करवाया जाता है क्रिमिनल से। तो बोलती है नहीं, आप तो प्रेशर में ये सब बात बोल रहे हो ना, आप तो प्रेशर में कन्फेस कर रहे हो बिकॉज यू आर अपॉन द रैक। तो इस तरीके से कहती है। तो बस एनियो कहता है चलो ठीक है बाबा, प्रॉमिस मी लाइफ एंड आई विल कन्फेस द ट्रूथ, तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे मेरा लाइफ स्पेयर कर दोगे, मुझे मारोगी नहीं, तो मैं तुमको सच बताता हूँ कि मेरे मन में क्या चल रहा है, आई विल कन्फेस द ट्रूथ। सो पोर्शिया कहती है अच्छा ऐसी बात है, चलो देन कन्फेस एंड लिव, मतलब कन्फेस करो और तुम्हें जिंदा छोड़ा, मतलब जीने दिया, कहने का मतलब है लाइक दैट। बोलो चलो क्या बोलना चाहते हो। तो उसी के वर्ड को वो यूज करके कहता है कन्फेस एंड लिव को, वो कहेगा कन्फेस एंड लव, यही मेरा कन्फेशन है। हैड बीन द वेरी सम ऑफ माई कन्फेशन, यही मेरा कन्फेशन है, मेरे कन्फेशन का जिस यही है, कन्फेस एंड लव दैट आई लव यू, वो कहने का मतलब है। ओ हैप्पी टॉर्मेंट वेयर माई व्हेन माई टॉर्चरर डॉट टीच मी आंसर्स फॉर डिलीवरेंस। एक्चुअली किस तरीके से बोल रहा है, पोर्शिया ने जब कहा ना कि तुम तो रैक पे हो, रैक तो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें टॉर्चर किया जाता है, तो जो बंदा उसको टॉर्चर कर रहा होता है वहां पे, तो वो यहाँ पे टेक्निकली पोर्शिया हो गई। तो ऐसे मस्ती में ये कहता है अच्छा कितना हैप्पी टॉर्मेंट है ये, ऐसी तकलीफ कितनी हैप्पी है जब मेरा टॉर्चरर, जो कि मेरा टॉर्चरर ही मुझे वर्ड सिखा रहा है।
ठीक है, क्योंकि पोर्शिया ने कहा कन्फेस एंड लिव, उसी वर्ड्स को उसने कहा कन्फेस एंड लव इज़ द कन्फेशन आई वांट टू टेक। डॉथ टीच मी आंसर्स फॉर डिलीवरेंस, मतलब मेरा टॉर्चरर ही मुझे सिखा रहा है कैसे बोलना चाहिए। तो बड़ा उसे टीज़ कर रहा है, तंग कर रहा है। बट लेट मी टू माय फॉर्च्यून एंड द कास्केड्स, बट वो रिक्वेस्ट करे कि मुझे जाने दो, लेट मी गो एंड सीक माय फॉर्च्यून, मुझे जाने दो, मुझे राइट कास्केट या जो भी कास्केट है मुझे चूज़ करने दो। बिकॉज़ इस टेंशन और एंग्ज़ायटी में मैं अपना जो लव है वो प्रॉपर्ली तुम्हारे साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? उतने में कर्टेन ड्रॉ होता है, ठीक है, फ्रॉम बिफोर द कास्केट्स, प्रॉपर्ली पर्दा जो है वो तुम्हारा ड्रॉ हो जाता है, कर्टेन ड्रॉन फ्रॉम बिफोर द कास्केट्स। नेक्स्ट, पोर्शिया कहती, अवे देन, आई एम लॉक्ड इन वन ऑफ देम, जाओ देन, गो अहेड देन, मेरी जो फोटो है वो 3 कास्केट में से किसी एक के अंदर लॉक्ड है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, इफ यू डू लव मी यू विल फाइंड मी आउट, अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो तो तुम मुझे पक्का इस कास्केट के अंदर से चूज कर लोगे, ठीक है, राइट कास्केट में से तुम मुझे पक्का चूज कर लोगे, वो ऐसा बात उसे कहती है, ठीक है। तो ये बात होने के बाद क्या होता है, नेरिसा एंड द रेस्ट, वो बाकी सबको कहती है कि जो जो भी यहाँ पे है सब कोई पीछे की तरफ हट जाइए, मतलब ऑफ कोर्स जो बंदा कास्केट चूज करने के लिए जाए वो आगे रहेगा ना, बाकी सब पीछे रहेंगे। तो वो कहती है, नेरिसा एंड द रेस्ट स्टैंड ऑल अलूफ, सब पीछे हट जाइए। लेट म्यूजिक साउंड व्हाइल ही डॉथ मेक हिज चॉइस, म्यूजिक को प्ले करा जाए, जब एक होता है ना एक म्यूजिक प्ले कर रहे होते हैं जैसे, और जब ड्रामा वगैरह हो रहा होता है टीवी में भी देखते हो, जब कोई विलन आता है तो धूम ताना सॉन्ग वो बज जाता है, कोई अगर लव एलिमेंट रहता है तो कुछ लवी डवी सॉन्ग बजता है, तो वही थिएट्रिकल प्ले में भी ऐसा ही कुछ हुआ करता था। तो वैसे ही कुछ उन्होंने कहा कि आप म्यूजिक का जो साउंड है वो प्ले कर दो जब वो अपना चॉइस कर रहे होंगे, तब उस वक्त के लिए, ठीक है, जब वो चॉइस कर रहे होंगे तो उस समय एक म्यूजिक प्ले होना चाहिए। तो और 2 देखो, जब आप कुछ काम करते हो उसका 2 रिज़ल्ट होता है, या तो हार या तो जीत। तो ये कहती है अगर वो हार गया तो ऐसा एंडिंग होगा, अगर वो जीत गया तो ऐसा एंडिंग होगा। इफ ही लूज़, अगर वो हार गए, ही मेक्स अ स्वॉन लाइक एंड। ये उसने क्यों बोला? एलिज़ाबेथन्स का बिलीफ था कि स्वॉन एक ही बार गाना गाते हैं अपने मरने के पहले। तो अगर ये हार जाता है तो ये जो म्यूज़िक रहेगा ये स्वॉन लाइक एंड रहेगा। फेडिंग इन म्यूज़िक, मतलब म्यूज़िक गाते-गाते वो लोग का डेथ के समय वो लोग गाते हैं। दैट द कंपैरिजन मे स्टैंड मोर प्रॉपर, और कंपैरिजन कब प्रॉपर होगा, एकदम परफेक्ट कंपैरिजन कब होगा, ठीक है, क्योंकि स्वान तो पानी में रहता है, तो पानी का एलिमेंट कौन पूरा करेगा, पानी का एलिमेंट पोर्शिया के आंसू कंप्लीट करेंगे। तो पोर्शिया कहती है, माई आई शैल बी द स्ट्रीम, मेरी आंखें जो है ना वो प्रॉपरली स्ट्रीम बन जाएंगी मेरी आंखें, एंड वाटरी डेथ बेड फॉर हिम, वाटरी डेथ बेड बन जाएगी, आंखों में इतने आंसू रहेंगे वो डेथ बेड की तरह काम करेंगी फॉर हिम। ही मे विन, हो सकता है वो जीत जाए, ही मे विन, ठीक है। एंड व्हाट इज म्यूजिक देन, तब कौन सा म्यूजिक प्ले होगा, अगर वो जीत जाता है तब कौन सा म्यूजिक हम प्ले करेंगे। देन म्यूजिक इज इवन एज द फ्लरिश सेरिमोनियल फैनफेयर ऑन फ्लड ट्रम्पेट कस्टमरी एट द कोरोनेशन ऑफ मोनार्क, यहाँ पे कहने का मतलब है इवन एज द फ्लरिश व्हेन ट्रू सब्जेक्ट्स bow टू अ न्यू क्राउन्ड मोनार्क, ठीक है। तब हम ऐसा म्यूजिक प्ले करेंगे जैसे किसी राजा को जब हम क्राउन पहनाते हैं ना, तो उस वक्त उसका रुद्र अभिषेक टाइप का नहीं होता है, लेकिन हम प्रॉपर्ली उसका अभिषेक करते हैं। पूरे जैसी पूरा प्रोसेस जो होता है अभिषेक करने का, हम देखते हैं ना टीवीज में, टीवी में दिखाता है। तो जिस तरीके से हम एक राजा को क्राउन करते हैं और उसको हम जिस तरीके से वेलकम करते हैं, तो एग्जैक्टली वही म्यूजिक प्ले होगा, ठीक है। When true subjects bow to a new crowned monarch, such it is. The music is that it is. तो जब हारेगा तो स्वान लाइक एंड होगा, और वो जब जीतेगा तो जैसे किसी नए राजा को हम क्राउन करते हैं, उस वक्त जो हम म्यूजिक प्ले करते हैं हम वैसा करेंगे, मतलब ट्रम्पेट बजाएंगे, कहने का मतलब है कोई जीतता है, कोई क्राउनिंग होता है तो क्या बजता है, ट्रम्पेट्स बजते हैं, ट्रम्पेट्स बजाएंगे हम, ठीक है। एंड सारे जो इसके न्यू सब्जेक्ट्स है, न्यू माने क्या, ट्रू सब्जेक्ट्स माने जो नए सब्जेक्ट्स माने सर्वेंट्स, जो सर्वेंट्स है वो सब उनके सामने झुकेंगे, उनको सल्यूट करेंगे, सलाम करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट होगा, सच इट इज, और ये ऐसा म्यूजिक होगा एज आर दोस डलसेट साउंड्स इन ब्रेक ऑफ डे, ठीक है, ये वैसा स्वीट म्यूजिक होगा जो कब बजता है, ये यहाँ पे एक अल्यूजन यूज हुआ है, एन अल्यूजन टू द ओल्ड इंग्लिश कस्टम ऑफ प्लेइंग म्यूजिक अंडर द विंडोज ऑफ द ब्राइडग्रूम्स बेडरूम ऑन द मॉर्निंग ऑफ मैरिज। शादी की सुबह जब लड़का लड़की की शादी होती है, तो इन लोग के कल्चर में यहाँ पे दिखा रहा है कि सुबह उनके विंडोज के बाहर एकदम सेरेमोनियस ना अच्छा गाने या म्यूजिक प्ले किया जाता है, लड़का या लड़की के रूम की जो विंडो है उसके वहां पे, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ म्यूजिक होगा, आर द स्वीट साउंड्स इन दैट इज इन द ब्रेक ऑफ द डे दैट क्रीप इनटू द ड्रीमिंग ब्राइडग्रूम्स ईयर एंड समॉन हिम टू मैरिज, एंड जो उन लोग को मैरिज तक के लिए लेके आया करता है, वैसा ही म्यूजिक हम प्ले करेंगे। आप लोग देखो ना शादियों में नहीं होता घर पे गीत वगैरह गाते हैं, तो काइंड ऑफ वैसा ही है कि शादी के दिन जो ऑस्पिशियस म्यूजिक प्ले होता है हम वैसा ही ऑस्पिशियस म्यूजिक प्ले करेंगे, जो
प्ले करते हुए उन लोग को मैरिज की तरफ बुलाया जाता है, ठीक है? मैरिज के लिए आगे के लिए बुलाया जाता है। नाउ ही गोज़, अब वो जा रहा है विथ नो लेस प्रेजेंस बट विथ मच मोर लव, ठीक है? तो बेसिकली नाउ ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स द कास्केट, ठीक है? एंड जब वो जा रहे हैं कास्केट की तरफ, यहाँ पे बोल रही है, तो उनका जो हैंडसम अपीयरेंस है, ही इज़ गोइंग विद द हैंडसम अपीयरेंस एंड विथ मच मोर लव। लव माने क्या? यहाँ पे कंपेयर कर रही है देन यंग एल्साइड्स। एल्साइड्स माने क्या? एल्साइड्स यहाँ पे हरक्युलिस से कंपेयर किया जा रहा है। मार्क करना, बहुत जगह पूछता है एल्साइड्स कौन है, तो आप लोग भूल जाते हो, तो हरक्युल्स से यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। हरक्युल्स किसके बेटे थे? सन ऑफ एल्क्यूस, ठीक है? हुआ क्या था यहाँ पे, वो बसानियो को कंपेयर कर रही है हरक्यूल से एंड खुद को कंपेयर करी हिसियोन से। मार्क करना, वो खुद को हिसियोन कह रही है एंड यहाँ पे बसानियो को हरक्यूल्स कह रही है, और वो किसके बेटे हैं? एल्कस के। तो उन्होंने हिसियोन को बचाया था। हिसियोन क्या है ना, एक प्रिंसेस है, ट्रोजन किंग की बेटी थी। उसको किसी सी मॉन्स्टर ने पकड़ लिया था, तो पूरा परिवार रो रहा था, एंड वो सी मॉन्स्टर के कब्जे में थी। तो इस इनके पिताजी ने, ट्रोजन किंग ने ऑफर किया कि हम लोग, जो मेरी बेटी को बचाएगा उसको हम काफी सारे हॉर्सेस देंगे, सो प्लीज मेरी बेटी को आप लोग बचाओ। तो हरक्यूल्स जाके सी मॉन्स्टर से इनकी बेटी को बचा के लेके आते हैं, ठीक है? तो ये पूरा एलिमेंट दिखा रहा है कि ऐसे ही दिखा रहा है कि पोर्शिया भी फँसी हुई है इस कास्केड सीन में, और जो बसानियो है वो हर्क्यूल्स की तरह जा रहे हैं, और राइट कास्केड चूज़ करके वो उसको इस चीज़ से बचा के लेके आएँगे, लाइक दैट, वैसा। एंड जो उसकी पूरी फैमिली मेंबर्स पीछे खड़ी है ना, लाइक तुम्हारे नेरसा एंड जो बाकी लोग हैं, उनको कंपेयर कर रहा है हिसियोन की फैमिली मेंबर से, जो दूर खड़े रो रहे थे, ठीक है? लाइक दैट। तो ही एक्टेड नॉट फ्रॉम लव बट फ्रॉम डिजायर टू गेट द हॉर्सेस ऑफर्ड एज अ रिवॉर्ड। तो देखना, हरक्यूल्स ने जब बचाया था हिसियोन को, तो वो प्यार के लिए नहीं बचाया था, उनको वो हॉर्सेस चाहिए था। तो आप देखो, टेक्निकली बसानियो भी पोर्शिया से शादी कर रहा है, नॉट एग्जैक्टली फॉर लव। वी ऑल नो द बिगिनिंग की स्टार्ट कैसे हुआ था। वो बहुत लाइक नुकसान में चल रहा था। उसको जब पता चला कि एक प्रिंसेस है, उसका ऐसे-ऐसे करके, लाइक कास्केट अगर राइट चूज़ करोगे तो ही विल गेट टू मैरी हर एंड उसकी पूरी प्रॉपर्टी भी उसको मिलेगी। तो बिकॉज़ ऑफ दैट इनिशियली इट वाज़ जस्ट एक वेल्थ वाला चीज़ भी था। तो सेम चीज़ें हैं कि इट वाज़ नॉट लव, ओनली लव, ठीक है? ओनली लव के लिए वो नहीं गया था। सो पोर्शिया यहाँ पे खुद को हिसियोन कह रही है एंड बसानियो विथ मच मोर लव देन एल्साइड्स। व्हेन ही डिड रिडीम, रिडीम का मतलब होता है सेव। When he did save the virgin tribute paid by Howling Troy, ठीक है? Howling Troy to the sea monster, I stand for sacrifice। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पूरा सीन यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्हेन ही सेव्ड द गर्ल हु वाज ऑफर्ड एज सैक्रिफाइस, यहाँ पे किसको बचा रहा है वो? शी वाज क्राइंग एंड इस लड़की को उसने बचाया था, जिसको प्रॉपर्ली सी मॉन्स्टर ने जकड़ लिया था, ठीक है? एंड कौन रो रहे थे आसपास? द क्राउड वाज क्राइंग। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, आई स्टैंड फॉर सैक्रिफाइस। मैं एकदम पोषा खुद को कह रही कि मैं भी हिस्से उनकी तरह एकदम सैक्रिफाइस होने के लिए, होता है ना, एकदम खड़ी हूँ। द रेस्ट अलूफ, बाकी सब पीछे है। रेस्ट अलूफ कौन? लाइक नेरेसा, ग्रेशियानो एक्सेट्रा, ठीक है? आर डार्डेनियन वाइव्स, वो अपने फैमिली मेंबर्स को, लाइक नेरिसा एंड बाकी सबको वो डार्डेनियन वाइव से कंपेयर करिए। डार्डेनियन वाइव्स कौन है? ट्रोजन वुमेन्स, ठीक है? लाइक हिस्सियोन के परिवार की औरतों को कंपेयर करें, जो दूर खड़े होकर कहीं पे रो रहे होते थे, विथ ब्लियर्ड वाइसेजेस मीन्स टीयर स्टेन्ड फेसेस, आंखों में आंसू है उनके। कम फोर्थ टू व्यू द इशू, ठीक है? कम फोर्थ टू व्यू द इशू का मतलब है आउटकम ऑफ द एक्सप्लॉइट। गो हरक्यूल्स, बोल रहे जाओ हरक्यूल्स, जाओ। लिव दाओ, जियो। आई लिव विथ मच मोर डिसमे, डिसमे माने अलार्म। आई व्यू द फाइट देन दाओ दैट मेकेस्ट द फ्रे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो? द रेस्ट ऑफ यू जो यहाँ पे खड़े हैं, लाइक ट्रोजन वुमेन, तो वो ऐसे बोले, गो हेड हरक्यूलिस, अगर तुम जीत जाओगे तो मैं जीतूंगी। मतलब आई व्यू द फाइट देन दाउ दैट मेक्स द फ्रे, मतलब मैं, जो फाइट करने जा रहा है वो उतना एंग्जाइटी नहीं होगा उसको जितना देखने वाले को एंग्जाइटी हो रही। तो मैं ये फाइट को विथ मच मोर यू नो फियर देख रही हूँ एज कम्पेयर टू यू, जो खुद फाइट कर रहे हैं। होता नहीं है, आप एग्जाम्स देते हो, आपसे बेसी आपके पेरेंट्स डर रहे होते हैं। तो ये वाला एलिमेंट है कि एग्जाम आप दे रहे हो, एक्चुअल फाइट आप ले रहे हो, पर पीछे पेरेंट्स जो नीचे वेट कर रहे हैं आपका, या अपने घर पे वेट कर रहे हैं, वो और डरे हुए हैं आपके लिए। तो वैसा ही पॉइंट ये कह रही है कि मैं आपको देख रही हूँ, ठीक है? अगर आप सक्सीड करोगे तो मैं जीऊंगी। इफ यू सक्सीड आई लिव, देखो यहाँ पे लिखा है, लिव दाउ आई लिव। इफ यू सक्सीड तभी मैं जीऊंगी। विथ मच मोर डिसमाने, मैं एकदम अलार्म्ड होके, एकदम फोकस करके मैं आपको देख रही हूँ। आई व्यू द फाइट, मैं ये पूरा टेस्ट देख रही हूँ। देन दाउ दैट मेक इज द फ्रे, देन द वन हु इज डूइंग द फाइटिंग एक्चुअली, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई वॉच द कॉन्टेस्ट विथ मच मोर एंग्जाइटी देन यू हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इट। ये हुआ, उतने में म्यूजिक प्ले हो रहा है, और बस एनियो प्रॉपरली तीनों कास्केट को स्टडी करेगा कि कौन से कास्केट को मुझे चूज करना चाहिए, ठीक है?
अब वो बोलता है, ये सॉन्ग है यहाँ पे देखो, और ये जो सॉन्ग उसके कास्केट चूज करने के पहले प्ले किया जाएगा, ये सॉन्ग बहुत बड़ा हिंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये जो सॉन्ग ये गा रही है, ये जो सॉन्ग बजेगा, दिस इज द बिगेस्ट हिंट एवर, जो उसको बहुत बड़ा हिंट देगा। म्यूजिक वाइल्स्ट बसैनियो कमेंट्स ऑन द कास्केट टू हिमसेल्फ, देखो सॉन्ग है, टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ कि लव कहाँ बॉर्न होता है, टेल मी वेयर लव इज बॉर्न, प्यार कहाँ फर्स्ट बॉर्न होता है, और इन द हार्ट और इन द हेड, दिल में या फिर दिमाग में। हाउ बिगॉट, हाउ इट इज बॉर्न, कहाँ से ओरिजिनेट होता है लव, हाउ नरिश्ड, और कैसे नरिश्ड होता है, कैसे ये और आगे बढ़ता है। रिप्लाई, रिप्लाई बताओ, क्या कहाँ पे होता है वो बताया जा रहा है। इट इज बॉर्न इन द आईज, इनजेंडर्ड का मतलब है आंखों में, आईज माने जब आप कोई भी चीज को आप देखो ना, पसंद अगर करते हो ना, तो आप मानो या नहीं मानो, आप देखते हो पहले। हम जाते हैं मार्केट में, कोई कपड़े को हम देखते हैं, कोई चीज को हम देखते हैं, आंखों पे अडोर करते हैं, एंड देन उसके बाद बात बढ़ती है। तो सबसे पहला अट्रैक्शन क्या होता है, आईज, विच इज अपियरेंस, अपियरेंस देख के आप अट्रैक्ट होते हो। तो इस गाने में एक रेफरेंस दिया हुआ है, अपियरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, जस्ट वन सेकेंड। तो ये एलिमेंट हुआ रिप्लाई, रिप्लाई, इट इज इनजेंडर्ड माने इट इज बॉर्न इन द आईज विद गेजिंग फेट। ठीक है, वो उनकी आंखों में है। ठीक है, इट इज बॉर्न इन द आईज ऑफ गेजिंग फेट, एंड फैंसी डाइज इन द क्रेडल वेयर इट लाइज। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये एक वार्निंग था कि अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव का जो वार्निंग है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। क्या बोल रहा है देखो, कि वो कहाँ पे दिखता है, इट स्टार्ट्स इन द आईज विद गेजिंग फिट, आप कोई चीज को देखते हो, एंड फैंसी डाइज इन द क्रेडल वेयर इट लाइज। और जब देखो, अगर अट्रैक्शन होता है तो क्या होगा, वो 2-3 दिन तक लास्ट करेगा, एंड देन यू विल फील लाइक ओके फाइन इट्स नॉर्मल। ठीक है, तो जहां से अपने स्टार्ट किया था वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, वेयर इट वाज बॉर्न, लेट अस रिंग ऑल फैंसीज नेल। तो इस लास्ट में बोलता है, लेट अस जस्ट रिंग फॉर द फेडिंग लव ऑफ द फ्यूनरल बेल। तो जो प्यार फेड हो गया, आपने आंखों देखा कोई चीज को पसंद किया, सिर्फ देख के अगर आपको प्यार हो गया ना, सिर्फ देख के, आपने और कुछ उसके बाद अगर नहीं देखा, सिर्फ देखा एंड यू आर लाइक यू आर इन लव, तो वो लव उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाता है। आंखों से स्टार्ट होता है, आंखों पे खत्म हो जाता है, कहने का मतलब है। ठीक है, मतलब बहुत ही शॉर्ट लिव्ड लव होगा वो। तो लेट अस सिंग अ फ्यूनरल बेल फॉर दैट शॉर्ट लिव्ड लव, तो ये गाना गाना होता है, देन डिंग डोंग बेल ऐसे रखा है। अब इसका इन डेप्थ मीनिंग समझो। इसका मतलब है अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, जो दिखता है वो होता नहीं है। इसका मतलब है कि आंखों देखी चीजों पे विश्वास मत करना, ये गाना बहुत बड़ा हिंट था कि आंखों देखी चीजों पे विश्वास मत करना। अब जब वो गोल्ड कास्केट दिखेगा, गोल्ड को देख के वो ल्योर नहीं होगा, कहने का मतलब है कि गोल्ड है तो पोर्शा की फोटो इसके अंदर होगी। तो आंखों देखा पे विश्वास मत करना, हो सकता है वो आंखों का एक धोखा हो, विच इज अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। देखो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, the song seems to give a clue to Bassanio to the correct choice of the caskets. The song apparently has a warning against judging by the eyes alone. I told you ना कि सिर्फ आंखों देखी बातों पे विश्वास मत रखना, और भी क्वालिटीज को देखो, कहने का मतलब है जजिंग बाय आउटवर्ड अपीयरेंसेस। ठीक है, उतने में गाना प्ले हुआ, ये सबसे बड़ा हिंट था बिफोर ही वेंट टू चूज द कास्केट। अब बसानियो कहता है देखो, बसानियो की जो पॉइंट आता है यहाँ पे, बसानियो कहता है कि सो मे द आउटवर्ड शोज द लीस्ट देमसेल्व्स, की एक्सटर्नल शो का कोई वैल्यू नहीं है, ऊपरी चीजों का कोई वैल्यू नहीं है, जो ऊपरी ऊपरी चीजें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। द वर्ल्ड, वर्ल्ड माने पीपल, इज स्टिल डिसीव्ड विथ ऑर्नामेंट। ठीक है, दुनिया जो है ना वो आज भी बाहरी शो से, बाहरी चीजों से बहुत ज्यादा धोखा खाती है। ठीक है, कोई भी अंदर की क्वालिटी देखना ही नहीं चाहता है, हमें बस ऊपर ऊपर की हम बोलते हैं ना, ऑल दैट ग्लिस्टर्स इज नॉट गोल्ड, मीन्स ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। तो वही वाला यहाँ पे लॉजिक है। इन लॉ, अब यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स वो देगा, तो ये आप मार्क करना। लॉ में मतलब जब भी कोई केस या कुछ हो रहा होता है, व्हाट प्लीज सो टेंटेड एंड करप्ट। लॉ कोर्ट में क्या होता है, कोई केस आता है, सपोज कर लो, जो केस बहुत ही डिसऑनेस्ट केस है, एकदम करप्टेड केस है, बट बीइंग सीजन्ड विद अ ग्रेशियस वॉइस, पर कोई लॉयर उसको एकदम कवर अप कर रहा होता है अपने एकदम इलोक्वेंट वॉइस में, एकदम सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, फैक्ट्स को प्रूव करके एक फालतू से केस को, खराब करप्टेड केस को वो कवर अप कर रहा होता है। ठीक है, कैसे, ऊपरी शो से। कहने का मतलब पता है क्या है, अगर आपको कोई चीज को कवर अप करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा दिखाना पड़ रहा है, मतलब वो चीज है ही नहीं वो। सपोज इफ समवन इज रिच, इफ समवन इज जेन्युइनली रिच, उनको दिखाना नहीं पड़ेगा कि वो रिच है। अगर आपको दिखाना पड़ रहा है कि आप अमीर हो, तो मतलब आप अमीर हो ही नहीं। जो अमीर है एक्चुअली, उनको दिखाना क्यों पड़ेगा, कहने का मतलब है। तो कोई चीज अगर हम ओवर शो करें, ओवर दिखा रहे हैं सामने, मतलब वो चीज है ही नहीं हमारे पास, ये यहाँ का लॉजिक है। बट बींग सीजन्ड विद अ ग्रेशियस वॉइस ऑब्सक्योर्स द शो ऑफ एविल। ठीक है, सो लॉ सूट में क्या होता है, अ केस जो सबसे डिसऑनेस्ट केस है,
मे बी प्लीड, कोई इलोक्वेंट वॉइस में उसको प्लीड कर रहा होगा टू कंसील द फेस ऑफ द एविल, छुपाने के लिए, वो बुरा फेस जो है, बुरा चीजों को छुपाने के लिए यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोर्ट केस में क्या होता है, फालतू से केस को एक लॉयर अपने आवाज में एकदम सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कवर अप कर रहा होता है। ठीक है, दैट इज अगेन appearances can be deceptive। नंबर 2 एग्जांपल वो देंगे रिलीजन का। रिलीजन में क्या होता है, व्हाट डैम्ड एरर। ठीक है, व्हाट डैम्ड एरर का मतलब क्या है, कुछ लोग जो पंडित टाइप्स दिखते हैं तो वो कोई एरर करेंगे, अ ग्रेट सिन बट सम सोबर ब्राउ, सोबर माने क्या, सम पायस लुकिंग पर्सन, मतलब पंडित टाइप्स लोग। तो हो सकता है कोई ग्रेट सिन कमिट किया जाएगा कोई इंसान से जो कि बहुत ही पायस अपीयरेंस का, मतलब बहुत ही होली या सेक्रेड टाइप का अपीयरेंस, दिखने में लग रहा है कि अरे कितना सीधा इंसान है, वैसा कोई इंसान कोई बुरा कुछ गलत कर देगा, और गलत करने के बाद जब हम उन्हें कहेंगे कि आपने गलत किया, तो वो किसका रेफरेंस देंगे, वो बाइबल या फिर कोई ग्रंथों का रेफरेंस देंगे कि अरे अरे उसमें भी तो है। सपोज कर लो कोई बहुत सारी शादियां कर लेता है, और अगर हम उसे उन्हें चार्ज करेंगे तो वो कहेंगे कि अरे कृष्ण जी ने भी तो की थी शादी, मैं तो उनको ही फॉलो करता हूँ। दो उनको पता नहीं है उनका बैकग्राउंड क्या, उन्होंने क्यों किया, किस कंडीशंस में किया, एंड ऑल दैट स्टफ, बट वो बुक्स का ग्रंथों का इस्तेमाल करेंगे अपने बेनिफिट के लिए, अपने सिन को छुपाने के लिए। ठीक है, तो अगेन दिखने में प्रॉपरली एकदम पायस पंडित है, एकदम अच्छे है, वैसे एकदम प्रॉपरली वेरी सेक्रेड पर्सन, होली पर्सन, बट व्हेन इट कम्स टू, अगर उनसे कुछ गलती हो जाती है तो अपनी गलती को वो कवर करेंगे लाइक बाइबल या किसी और ग्रंथों का इस्तेमाल करके। ठीक है, विल ब्लेस इट एंड अप्रूव इट, अब जस्टिफाई करेंगे कि हाँ मैंने जो किया वो तो मैं अपने रिलीजन के हिसाब से कर रहा हूँ, विद अ टेक्स्ट। हाइडिंग द ग्रॉसनेस विथ फेयर ऑर्नामेंट, जो ग्रॉसनेस उसको वो छुपाएंगे विथ फेयर ऑर्नामेंट, माने क्या, अगर मैंने कहा ना, अगर आपको छुपाना पड़ रहा है, अगर आपको दिखाना पड़ रहा है, शो करना पड़ रहा है, मतलब अंदर से वो चीज ग्रॉस है, तभी तो आपको छुपाना पड़ रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आता है, देर इज नो वाइज सो सिंपल, वाइज माने क्लेवर इंसान, यहाँ पे सपोज कर लो। ठीक है, ऐसा अगर जितने भी लोग क्लेवर है, सपोज कर लो सपोज कोई क्लेवर पर्सन है जो बहुत ही सिंपल इंसान भी है। ठीक है, मतलब सबसे लोएस्ट वाला क्लेवर है। ठीक है, देर इज नो क्लेवर पर्सन सो सिंपल बट अज्यूम्स सम मार्क ऑफ वर्च्यू, जितना भी वो क्लेवर हो, जितना भी वो वाइज इंसान हो, डब्ल्यू वाई ऐसी नहीं, VICE है, सो सिंपल हु डज नॉट हैव सम आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ वर्च्यू, मतलब अंदर से वो थोड़ा विकेड है, अंदर से वो चालू है, पर सामने वो कैसा चेहरा बना के रहेगा, वर्च्यूज का, कितना बड़ा वर्चुअस इंसान है, कितना मतलब कितने वर्च्यूज एंड प्रिंसिपल्स होल्ड करता है। ठीक है, सिंपल से सिंपल वाइस इंसान भी सामने अपना एक वर्चुअस फेस लेके चलेगा, सम मार्क ऑफ वर्च्यू ऑन हिज आउटवर्ड पार्ट्स, मतलब ऊपरी तरीके से। हाउ मेनी कावर्ड्स हुज हार्ट्स आर ऑल एज फॉल्स, ठीक है, एज स्टेयर्स ऑफ सैंड्स, कितने ऐसे कावर्ड लोग हैं जिनका मन उतना कमजोर है जितना स्टेयर्स ऑफ सैंड्स कमजोर होते हैं। अगर आप सैंड के ऊपर सीढ़ियां बनाओगे, ठीक है, तो वो कितना कमजोर होगा, आप हल्का सा हाथ लगाओगे पूरी सीढ़ियां गिर जाएगी। ठीक है, तो कावर्ड होते हैं दिख रहा है कि सीढ़ी है, पर टच करोगे तो इतने फ्रजाइल है कि गिर जाएंगे। तो कहने का मतलब है कितने ऐसे कावर्ड है जो बियर्ड पहनेंगे बड़ा बड़ा, हरक्यूल्स की तरह, मार्स की तरह, मार्स इज गॉड ऑफ वॉर बाय द वे, लेकिन अंदर से जब मौका आता है अपना स्ट्रेंथ दिखाने का, वहां से भाग जाते हैं। ठीक है, वेयर येट अपॉन देयर चिन्स, चिन्स माने क्या, एक्चुअली वो कावर्ड है, पर चिन पे ऐसा बियर्ड पहनेंगे, बियर्ड एकदम हरक्यूल्स की तरह रखेंगे, एंड फ्राउनिंग मार्स की तरह रखेंगे। मार्स कौन है, रोमन गॉड ऑफ वॉर, जो गॉड ऑफ वॉर है वो कभी किससे डरेंगे क्या, तो बियर्ड तो ऐसे ही रखेंगे जैसे कि गॉड ऑफ लाइक वॉर मार्स है या फिर हरक्यूल्स की तरह पावरफुल है, बट जब एक्चुअली अपना स्ट्रेंथ दिखाने की बारी आएगी तो सबसे पहले वो लोग ही भागेंगे। अगेन अपियरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। कितना एग्जाम्पल हुआ, लॉ वाला एग्जाम्पल हुआ, देन तुम्हारा एग्जाम्पल हुआ ये रिलीजन वाला, देन वो विकेट पर्सन वाला, एंड द फोर्थ वन इज तुम्हारा दिस ये सैंड वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, कावर्ड वाला एग्जांपल जो हमने दिया। चार एग्जांपल हमने कवर कर लिया अपीयरेंसेस का। हु इनवर्ट सर्च, पर अगर आप इनका लाइक एक्चुअली जब इनको सर्च करोगे, मतलब बिलो द सरफेस कैसे हैं वो, कहने का मतलब है ऊपर ऊपर तो बड़े दिखा रहे पावरफुल है, एकदम एकदम प्रॉपर मैनली है, बियर्ड वगैरह है, पर बिलो द सरफेस कैसे, दे हैव लिवर्स वाइट एज मिल्क। इसका मतलब समझना, एलिजाबेथन्स को लगता है दे रिगार्डेड द लिवर एज अ सीट ऑफ करेज, वो लिवर को करेज की से कंपेयर करते थे कि लिवर माने करेज। सो अगर व्हाइट लिवर्ड बोल रहे हैं मतलब वो आदमी कावर्ड है, व्हाइट लिवर्ड कावर्ड लोग को बोला करते थे। ठीक है, और रेड, अगर रेड लिवर बोला गया है तो रेड लिवर बोलते हैं तो ब्रेव चीज को, कि हाँ भरा है, मतलब बहुत पावरफुल है वो इंसान। तो कहने का मतलब है दिखने में तो बड़ा बियर्ड वगैरह, बट दे हैव लिवर्स व्हाइट एज मिल्क, मतलब बट दे आर एक्चुअली वेरी कावर्ड। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि Elizabethans regarded the liver as the seat of courage, hence white livered was to be coward। white liver को coward बोला गया है। A brave man's liver is said to be red with blood, एक brave इंसान के liver को red बोला गया with blood।
एंड दीज अज्यूम बट वैलर्स एक्सक्रीमेंट। एक्सक्रीमेंट का मतलब है यहाँ पे आउटवर्ड साइंस ऑफ करेज। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पे? आउटवर्ड साइंस ऑफ करेज। बट वो लोग ऊपर से, अंदर से तो डरपोक होते हैं, पर ऊपर ऊपर कैसे अपने आप को आउटवर्ड साइंस ऑफ करेज, मतलब ऊपरी तरीके से दिखाएंगे कि बड़े हिम्मत वाले, एकदम तलवार वगैरह सब लगा के रखते हैं पर यूज करना नहीं आता, लाइक दैट, वैसा काइंड ऑफ एग्जांपल है। टू रेंडर देम रीडाउटेड, मतलब मेक देम सिम फॉर्मिडेबल, यू विल फील लाइक ओ माय गॉड, दिखने में तो ये बड़े पावरफुल है। ठीक है, वैसा यू विल फील। यहाँ तक हो गया हम लोग का। ठीक है, मतलब अंदर से दे आर वेरी सॉफ्ट एंड, मतलब कावर्ड है, डरपोक है, पर बाहर से वो ऐसा एक्सटर्नल अपीयरेंस रखेंगे कि सामने वाले को लगेगा कि दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। सीम फॉर्मिडेबल माने क्या? दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डील विद, आप उनसे डील नहीं कर पाओगे। ठीक है, पांचवा या छठा एग्जाम्पल होगा लुक ऑन ब्यूटी। लुक ऑन ब्यूटी माने लुक ऑन कॉस्मेटिक्स। ठीक है, अब आते हैं कॉस्मेटिक्स का बात। छठा एग्जांपल है ब्यूटी माने कॉस्मेटिक्स। आपको ही पता है कि ब्यूटी भी आजकल खरीद लेते हैं। ब्यूटी खरीदने का मतलब है कि कॉस्मेटिक्स से मेकअप करके लोग सुंदर लगते हैं। तो ये वही यहाँ पे बोल रहा है, अगेन अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। ये पूरा लंबा एग्जांपल वो उसी का दे रहे हैं, 7 एग्जांपल वो देंगे, 7 की 8 एग्जांपल। एंड यू शैल सी इट इज परचेज्ड बाय द वेट। वेट क्यों बोला? आप जब भी कोई कॉम्पैक्ट लिपस्टिक या कुछ भी खरीदते हो उसका कुछ तो वेट होता है ना, तो इसीलिए बोल रहा है कि ब्यूटी भी आप ना आजकल खरीद सकते हो, वेट में आता है, मतलब ये तो कहने का मतलब है। एंड यू विल सी दैट इट कैन बी बॉट बाय वेट इन अ केमिस्ट शॉप। आप खरीद सकते हो ब्यूटी को भी, and इसका एक वेट होता है। वट एवर प्रोडक्ट यू बाय इट हैज सम वेट, कुछ ग्राम का तो होता ही होगा। ठीक है, विच देयर इन वर्क्स अ मिरेकल इन नेचर। आप अगर यूज करोगे तो वो मिरेकल की तरह काम करेगा, आपको बहुत सुंदर कर देगा। मेकिंग देम लाइटेस्ट दैट वेर मोस्ट ऑफ इट। ये लाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो चीज का वेट है, मतलब मेकअप का वेट है, ठीक है, कुछ तो वेट होता होगा, और जो उसको लगाता है वो इंसान लाइटेस्ट हो जाता है। लाइटेस्ट माने क्या? जो मेकअप लगाता है वो सबसे बेसी लाइटिंग कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर लेस है। तो उस जमाने में कहते थे कि जो इतना ओवर मेकअप करता है, इतना मेकअप लगाता है, वो कैरेक्टर में लाइक लाइट है। मतलब मेकअप का एक वेट है। वट एवर प्रोडक्ट दे आर यूजिंग, द मोर दे आर यूजिंग, द मोर दे आर नॉट गुड फ्रॉम कैरेक्टर। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, बाय मेकिंग दोज हु वेयर इट मोस्ट बिकम द लाइटेस्ट। एक पन है यहाँ पे, एक पन यूज किया गया है, इन वेट और इन कैरेक्टर दोनों बोला गया है। जितना वो लोग वजनदार मेकअप यूज करते हैं, जिसका वजन होता है, ठीक है, उतने ही वो हल्के होते हैं कैरेक्टर में, मतलब दे आर नॉट गुड कैरेक्टर पीपल। ठीक है, विच देयर इन वर्क्स अ मिरेकल, ये हमने कर लिया है। सो अब आते हैं बालों के ऊपर, वो आ रहे हैं। पहले मेकअप का बात हो, क्या बाल के ऊपर आ रहे हैं, मतलब विग को कंपेयर करेंगे। वैसे ही दो क्रिस्प स्नेकी गोल्डन लॉक्स, जो लड़कियों के एकदम गोल्डन घुंघराले बाल होते हैं, लॉक्स होते हैं, विच मेक सम वैंटम गैम्बल्स। वैंटम माने क्या? बाल जैसे मूव नहीं करते, ऐसे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, बाल मूव कर रहे होते हैं हवा में, वैसा। विथ द विंड, हवा के साथ साथ वो मूव करते हैं। ठीक है, गोल्डन लॉक्स लड़कियों के एकदम चीक्स पे आ जाते हैं। अपॉन सपोज्ड फेयरनेस। सपोज्ड फेयरनेस माने क्या? अपॉन अ फेस विच इज सपोज टू बी ब्यूटीफुल ईदर बाय मेकअप, और जैसे भी बोलो आप। ऑफन नोन टू बी द डाउरी ऑफ अ सेकंड हेड। ऐसा कहते हैं कि जो बाल, जिसपे वो जितना लड़कियां जितना बाल फ्लॉन्ट करती है, जो लॉक्स रहते हैं, वो एक्चुअली उसके खुद के बाल नहीं होते हैं, वो किसी और का हेड का बाल होता है, मतलब विग होता है। वो अपने वो फेक विग लगा के अपने हेयर को फ्लॉन्ट करती है। ठीक है, द स्कल दैट ब्रेड देम इन द सेपल्कर। जो स्कल, जिनका ये हेयर एक्चुअली है, उनका तो स्कल सेपल्कर में पड़ा हुआ है। सेपल्कर का है यहाँ पे, बेसिकली टूम्ब का नाम है, ये मार्क कर लेना, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। सेपल्कर इज अ टूम्ब। बोल रहा है कि जिनका ये बाल एक्चुअली होगा, उनका तो बॉडी, जो स्कल है वो कहीं पे दफनाया हुआ होगा। ठीक है, मतलब दे आर यूजिंग विग, दे आर यूजिंग फॉल्स हेयर। दस ऑर्नामेंट इज ओनली द गिल्डेड शो टू अ मोस्ट डेंजरस सी। तो ऑर्नामेंट क्या है? मतलब जो आउटवर्ड अपियरेंस है ना, वो क्या है? वो ट्रेचरस शोर की तरह है। शोर में बेसिकली जो पानी आता है ना, उसके लिए बोला टू अ मोस्ट डेंजरस सी। जितना पानी शांत आ रहा है, हम लोग को लग रहा है कि अच्छा नॉर्मल है, नॉर्मल, ठीक है, दिख रहा है कि अच्छा पानी शांत है, पर हो सकता है उसके बाद बहुत तेज वेव आने वाला हो, पर हम लोग को पता नहीं चलता बिकॉज ऑफ द ट्रेचरस थिंग जो वहां पे हो रही होती है। तो वो कंपेयर कर रहे हैं कि ऑर्नामेंट भी कुछ ऐसा ही है, इट इज लाइक द गिल्ड शोर टू अ मोस्ट डेंजरस सी। ठीक है, धोखा देना, मतलब सामने से दिख रहा है कि आप ऐसे हो, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। अब आता है एक और, आठवां या आई थिंक नाइन्थ एग्जाम्पल है, एक आई थिंक एट्थ एग्जाम्पल है ये। द ब्यूटियस स्कार्फ व्हीलिंग एन इंडियन ब्यूटी। ठीक है, द ब्यूटियस स्कार्फ व्हीलिंग एंड इंडियन ब्यूटी। ब्यूटियस स्कार्फ क्यों बोला गया यहाँ पे? आई टेल यू, इंडियन ब्यूटी का मतलब है इंडियंस, हम लोग से रेफर नहीं करें, इंडियन को यहाँ पे डार्क स्किन बोला गया है। एंड एलिजाबेथन का जो ब्यूटी का आइडियल था, वो ब्लॉन्ड फेयर स्किन था। ठीक है, मतलब ब्लॉन्ड हेयर एंड फेयर स्किन था।
तो वो डार्क स्किन किसको बोल रहे हैं? ये लोग वेस्ट इंडियंस को इंडियंस बोल रहे हैं, ना कि अपन लोग को बोल रहे हैं। ये लोग वेस्ट इंडियंस को इंडियंस बोल रहे हैं। एंड इनको लगता था कि वेस्ट इंडियंस जिनको कंपेयर कर रहे हैं वो अगली है बिकॉज दे आर डार्क स्किन्ड। तो कहने का मतलब है अगली चीजों को तो वो लोग एक ब्यूटीफुल पर्दे से कवर करते हैं, मतलब जो व्हील पहनते हैं ना, लाइक व्हाइट कलर का जो लोग पहनते हैं, तो वो सुंदर सा कपड़े से वो लोग एक अगली चीज को कवर कर रहे हैं। अगेन आउटवर्ड अपीयरेंस, ठीक है, विच इज अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, कवर कर रहे हैं। इन अ वर्ड अगर शॉर्ट में बोलूँ तो द सीमिंग ट्रुथ विथ कनिंग टाइम्स पुट ऑन टू एंट्रैप। द सीमिंग ट्रुथ माने क्या? फॉल्स अपीयरेंस, ठीक है, विच कनिंग टाइम्स माने जो क्राफ्टी पीपल जो चीजें बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, वो लोग रख रहे थे टू एंट्रैप, क्या करने के लिए? ट्रैप करने के लिए, फंसाने के लिए। द वाइजेस्ट, किसको? बहुत ही वाइजेस्ट लोगों को, ठीक है। देयरफॉर अब इन्होंने कहा कि एक सेकेंड, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये आउटवर्ड चीज़ें दिखाते हैं ट्रैप करने के लिए, झूठ दिखाते हैं किसको? ताकि हम किसी होशियार लोगों को बेवकूफ़ बना पाएँ, ट्रैप कर पाएँ, अपने चंगुल में फँसा पाएँ। सिमिलरली इतना 8 एग्ज़ाम्पल देने के बाद अब वो गोल्ड कास्केट को बोलेंगे, देयरफॉर दाउ गॉडी गोल्ड, गॉडी माने चमकदार गोल्ड, हार्ड फूड फॉर मिदास, ठीक है। अब मिदास का पूरा कहानी सुन लो, ये भी आ सकता है। मिदास कौन थे? अ वेल्दी किंग इन ग्रीक माइथोलॉजी हू डिजायर्ड दैट ऑल थिंग्स व्हिच ही टच शुड बी टर्न्ड इनटू गोल्ड। ये वो राजा थे जो जिनका एक इच्छा था कि वो जिस चीज पे हाथ रखे वो चीज सोना बन जाए, ठीक है। तो उनका रिक्वेस्ट को ग्रांटेड कर दिया गया, ठीक है। बट जब वो खाना खाने जाते वो खाना भी उनका सोना बन गया था, तो वो खा नहीं पाते थे, ठीक है। तो उन वो डायनासिस के पास गए, डायनासिस जिन्होंने की विश ग्रांट की, तो उनको कहा कि आप जिन विश मुझे दिए हो ना, उस विश को आप वापस से ले लो, मुझे नहीं चाहिए वो विश, क्योंकि मैं नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रहा हूँ इसकी वजह से। तो हार्ड फूड फॉर मिडास, सॉलिड फूड विच किंग मिडास कुड नॉट ईट। तो कहने का मतलब है ओवर एम्बिशियस, ओवर लालच करने से क्या हुआ कि वो नॉर्मल चीजें को खाना तक नहीं खा पा रहे, उसका ऐसा हालत यहाँ पे हो गया था, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। हार्ड फूड फॉर मिडास, सॉलिड फूड विच किंग मिडास कुड नॉट ईट, ठीक है। तो कहने का मतलब है जिस चीज के लिए वो क्रेव करा था, अगर ओवर एम्बिशियस होने से क्या हुआ, उसको ऐसा हुआ कि वो जिस चीज को टच कर रहा है वो तुम्हारा वो बन गया, बेसिकली एकदम हार्ड बन गया, एंड वो खाना भी नहीं खा पा रहे, डेली एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहे। आई विल नन ऑफ दी, मतलब आई विल नॉट हैव एनीथिंग टू डू विथ यू। तो वो गोल्ड को बोलता है कि तुम तो सबसे बेसी धोखा दोगे, बल्कि तो वो गोल्ड से मेरा लेना देना ही नहीं है, आई विल नॉट चूज यू, ठीक है। दाउ पेल एंड कॉमन ड्रज, पेल एंड कॉमन ड्रज वो किसको बोल रहा है? सिल्वर कास्केट को बोला कि तुम तो एकदम पेल सिल्वर हो और हर किसी के हाथ में हो। कॉमन ड्रज माने क्या? ऑर्डिनरी स्लेव हो। ट्वीन मैन एंड मैन माने क्या? पासिंग फ्रॉम मैन टू मैन, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर कॉइन्स, क्योंकि तुम तो हर किसी के हाथ में हो इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर कॉइन्स। तो आई थिंक इतना तो कॉमन नहीं होगा, बिकॉज पोषा का पिक्चर इस कास्केट में तो नहीं होना चाहिए। अब वो आता है लिड के ऊपर, उसको कहता है दाउ मीगर लिड। मीगर माने एकदम अनअट्रैक्टिव, दिखने में एकदम कलर अच्छा नहीं, अनअट्रैक्टिव, सबसे सस्ता, ठीक है। विच रादर थ्रेटनिस्ट देन दोस्ट प्रॉमिस और एनीथिंग, जिसके ऊपर जो चिट लिखा हुआ है वो थ्रेटन कर रहा है, जो लिखा हुआ है वो थ्रेटन कर रहा है, कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहा है। कहने का मतलब जिसमें एक्चुअली बात होती है ना, कुछ अगर वैल्यूएबल चीज होगा तो वो इंसान ल्योर नहीं करेगा, या वो चीजें ल्योर नहीं करेंगी। देख आप पहला दोनों कास्केट के ऊपर जो मैसेज लिखा हुआ था वो ल्योर करने का मैसेज था, ठीक है। कि जो जो गोल्ड कास्केट चूज करेगा उसको सब कुछ मिल जाएगा, या फिर सिल्वर कास्केट जो चूज करेगा उसको वो मिलेगा जो वो डिजर्व करता है, ऐसी बातें लिखी हुई थी ल्योर करने के लिए, ठीक है। गोल्ड में लिखा हुआ था द वन हु विल चूज इट विल गेट व्हाट एवरीबॉडी वांट्स, ठीक है, ल्योर करने के लिए कि अरे यार कौन क्या चीज़ है जो सब कोई चाहता है। सेकंड में क्या लिखा था? जो इसको चूज़ करेगा उसको वो मिलेगा जो वो डिज़र्व करता है। पर तीसरे कास्केट में लिखा था टू चूज़ दैट कास्केट यू हैव टू रिस्क इट ऑल। लिड जो बाहर से इतना अट्रैक्टिव है, उस पे इतना थ्रेटनिंग मैसेज लिखा हुआ है, दैट इटसेल्फ शोज़ कि उसके अंदर कुछ वैल्यूएबल चीज़ है। दाई पेलनेस मूव्स मी मोर देन इलोक्वेंस, कहने का मतलब है आपका जो ब्लंट मैसेज है ऊपर में वो मुझे और बेटर लग रहा है एज कम्पेयर टू योर शुगर कोटेड वर्ड्स, एज कम्पेयर टू अदर शुगर कोटेड वर्ड्स। आप देखो ना बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हम जब इनसे पहली बार मिलते हैं वो लोग बहुत ब्लंट लगते हैं अपने कन्वेयर, लाइक कि अरे यार बहुत ब्लंट है ये लोग। बट जब उनके संग 3-4 बार और टाइम स्पेंड करते हो, बातें करते हो, यू रियलाइज कि दे आर द मोस्ट अमेजिंग पीपल यू एवर मेट।
ठीक है, और उनसे बेसी ऑनेस्ट कोई नहीं है। सेम बात है कि दिखने में वो ब्लंट लग रहा है पर एक्चुअल वैल्यू उसी के अंदर है। एंड हियर चूज आई, यहाँ पे मैं चूज करता हूँ एंजॉय विद द कंसिक्वेंस। तो ऐसे प्रे करे कि भगवान करे इसका जो रिजल्ट हो वो एकदम जॉयस हो। पोर्शिया वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज पोर्शिया ऑफ कोर्स न्यू कि उसने राइट कास्केट चूज किया। शी वॉज वेरी हैप्पी। अब वो बहुत मल्टीपल इमोशंस जो फील कर रही थी, डर रही थी, तो सारे इमोशंस एकदम हॉल्ट पे आ गए, मतलब वो नॉर्मल फील कर रही है। पोर्शिया, हाउ ऑल अदर पैशंस मीन्स इमोशंस फ्लीट टू वेयर, सारे इमोशंस एकदम उड़ गए, एकदम वैनिश हो गए एयर में। एज डाउटफुल थॉट्स एंड रैश एम्ब्रेस्ड डिस्पेयर, कैसे उड़ गए, जैसे कि फीलिंग्स ऑफ डाउट नहीं गायब होता है, एंड जिस तरीके से वो सारे फीलिंग्स ऑफ डाउट, डिस्पेयर, अपसेट होना, सब कुछ एकदम गायब हो गया। एंड शडरिंग फियर, डर, एंड ग्रीन आइड जेलेसी, उस वक्त ना ग्रीन कलर वॉज एसोसिएटेड विद जेलेसी। जेलेसी को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया बिकॉज इट इज सेड टू बी अ मॉन्स्टर विद ग्रीन आइज। तो उसने कहा कि मैं बहुत कुछ फील कर रही थी, मैं डाउट में थी क्या होगा, मैं दुख में थी, होपलेस फील कर रही थी, मैं डर रही थी, एंड बहुत एंड द ग्रीन कलर जेलेसी, मतलब मल्टीपल इमोशंस। शी वाज फीलिंग जेलस, शी वाज ट्रेम्बलिंग विद फियर, शी वाज फीलिंग डिस्पेयर, शी वाज इन डाउट। सो मल्टीपल नेगेटिव इमोशंस वो फील कर रही थी, बट अब वो सारे इमोशंस गायब हो गए, हवा में उड़ गए हैं, कहने का मतलब है। ओ लव बी मॉडरेट, और वो इतनी खुश है ना कि वो इतना हैप्पीनेस उसको फील हो रहा है, तो वो कह रही है कि प्लीज ये हैप्पीनेस आराम आराम से मैं फील करना चाहती हूँ, एक साथ मुझे फील नहीं हो। एले द एक्सटेसी, वो बोली लव प्लीज अब मॉडरेशन में आओ, ये जो एक्सेसिव जॉय है मुझे इसको एक साथ नहीं फील करना। क्योंकि आप होता है ना, आप बिलीव नहीं कर पाते हो कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। इन मेजर माने आप मॉडरेशन में आओ, इन मॉडरेशन रेन दाई जॉय, आप मॉडरेशन में अपने हैप्पीनेस को मुझ पे दो। स्कैंट दिस एक्सेस, मतलब रिस्ट्रेन कर दो दिस एक्सेसिव जॉय, इस एक्सेसिव जॉय को आप कम कर दो। आई फील टू मच दाई ब्लेसिंग, मैं आपकी ब्लेसिंग को, आई फील कि आपका ब्लेसिंग इज टू मच फॉर मी टू बेयर, आई फील दैट योर ब्लेसिंग इज टू मच फॉर मी टू बेयर, मुझे लगता है ये ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है मेरे लिए बेयर करने के लिए, तो आप प्लीज़ इसको कम कर दो। फॉर फियर आई सरफीट, बिकॉज मेरे को लगता है आई विल सफ़र फ्रॉम एक्सेसिव ब्लेसिंग, अदरवाइज मुझे लगा कि मैं एक्सेसिव ब्लेसिंग से कुछ सफ़र करूंगा, करूंगी, मतलब। तो आप, ओ माय गॉड, शी वांट्स टू एंजॉय हर एवरी इमोशन, बिट बाय बिट, मतलब अब जो हैप्पी इमोशंस फील कर रही है। सो बसानियो कहता है, अब वो कास्केट खुला तो कास्केट के अंदर कोई स्क्रोल होगा, तो उस स्क्रोल में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं, चलो। व्हाट फाइंड आई हियर ओपनिंग द लीडन कास्केट, वो खोलता है, उसको उसको लीड का कास्केट मिलता है। क्या मिला उसके अंदर उसको? फेयर पोर्शियास काउंटरफीट, पोर्शिया की फोटो थी। अब फोटो को देख के वो पूरा तारीफ करेगा फोटो बनाने वाले का, जिसने फोटो बनाया था, आर्टिस्ट का, वो तारीफ करेगा। व्हाट डेमी गॉड, उसको वो डेमी गॉड बोलता है जिसने इस पोर्शन को, फोटो को बनाया है। हैथ कम सो नियर क्रिएशन, कि आर्टिस्ट पक्का कोई डेमी गॉड होगा या डिवाइन पर्सन होगा जिसने इतना रियल पिक्चर बनाया, एकदम सो नियर टू द रियल क्रिएशन, मतलब एकदम रियल पिक्चर बनाया उसने। इतना रियल लग रहा है कि लग रहा है कि उसकी आंखें क्या मूव कर रही है, वो कह रहा है कि ये आंखें मूव कर रही है, लेकिन नहीं नहीं, वो कह रहा है कि फिर मेरी आंखें मूव कर रही है, इसलिए मुझे लग रहा है कि पिक्चर में भी आईज मूव कर रही है। और वेदर राइडिंग ऑन द बॉल्स ऑफ माइंड, शायद मेरी आई बॉल्स मूव कर रही है, इसलिए मुझे लग रहा है कि उसकी आंखें मूव कर रही है। सीम देम इन मोशन, लग रहा है कि वो मोशन में, इट इज मूविंग। हियर आर सीवर्ड लिप्स, और वो अब लिप्स की तारीफ करे, पहले आइज की तारीफ किया, लिप्स ऐसे पार्टेड है, ठीक है, उसकी तारीफ करे। पार्टेड विद शुगर, शुगर माने स्वीट ब्रेथ, क्योंकि ऐसी फोटो है तो ये पार्टेड है। सो स्वीट बार शुड संडर सच स्वीट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स किसको बोल रहा है? अपर लिप एंड लोअर लिप को बोल रहा है। एक पिक्चर है जिसमें थोड़ा हल्का सा माउथ के बीच में, लाइक अपर लिप एंड लोअर लिप के बीच में एक गैप है, एंड पिक्चर वैसी ही है, ठीक है। अब वो बालों पे आ रहा है। हियर इन हर हेयर्स द पेंटर प्लेस द स्पाइडर, लग रहा है कि पेंटर ने स्पाइडर की तरह काम किया है। एंड हैथ वोवन अ गोल्डन मेश, और प्रॉपर्ली वेब की तरह बनाए हैं, ठीक है। उसके बाल बेसिकली एक जाल की तरह, एक वेब की तरह है। जैसे कि वेब में आपका स्पाइडर आके फंस जाते हैं, वैसे ही इनके बालों को देख के बॉयज अट्रैक्ट होके प्यार में फंस जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अ गोल्डन मेश टू एंट्रैप द हार्ट्स ऑफ men, मतलब लड़कों के दिलों को एंट्रैप करने के लिए लग रहा है कि स्पाइडर की तरह काम किया गया उनके बालों पे। फास्टर देन gnats इन cobwebs, which are faster than gnats are trapped in cobwebs। फास्टर माने क्या? जितना जल्दी एक कोई फ्लाइज या कोई स्पाइडर अट्रैक्ट होता है वेब से, उतने ही जल्दी, उससे भी कई ज़्यादा जल्दी मेन जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं लड़कियों के बालों से, एंड उनके प्यार में पड़ जाते हैं फास्टर, ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब वापस से आईज पे आ रहे हैं। बट हर आइज हाउ कुड ही सीम टू डू देम, कहने का मतलब है वो कैसे दोनों आइज कंप्लीट कर पाया, कैसे पॉसिबल है कि उसने दोनों आइज बना ली? बिकॉज एक आंख बनाते बनाते, एक आंख का ब्यूटी या लाइट से इतना वो बेसिकली कैप्टिवेटेड हो जाता कि वो ब्लाइंड हो जाना चाहिए था वो आर्टिस्ट, तो वो कैसे पॉसिबल हो कि वो दोनों आइज प्रॉपरली ड्रॉ कर पाया, ठीक है। हाउ कुड ही सी टू डू देम हैविंग मेड वन, बिकॉज एक आंख बनाते ही मुझे ऐसा लगता है, मी थिंक्स इट शुड हैव पावर टू स्टील बोथ हिज,
कि इसकी एक आँख बनाती है, उसकी लाइट में इतना पावर है, उसमें इतना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसकी दोनों आँखें वो चुरा लेता है, मतलब वो अंधा हो जाता है, कहने का मतलब है। इट सीम्स दैट व्हेन वन आई हैड बीन पेंटेड, इट वुड हैव द पावर, इतना अट्रैक्टिव होता है विद इट्स अट्रैक्टिवनेस टू ब्लाइंड द पेंटर, कि पेंटर ब्लाइंड हो जाए, उसकी एक आँख में इतना पावर होता। तो कैसे बना लिया वो, ठीक है? तो सेकंड आई बनाना तो इम्पॉसिबल होता, अनफर्निश्ड होता, ठीक है, नॉट प्रोवाइडेड विद अ कंपेनियन, ठीक। येट लुक हाउ फार द सब्सटेंस, सब्सटेंस माने क्या, येट सी टू व्हाट एक्सटेंट द वर्ड्स ऑफ माय प्रेज डू जस्टिस टू द पोर्ट्रेट, ठीक है। येट लुक हाउ फार द सब्सटेंस ऑफ माय प्रेज डॉथ रॉन्ग दिस शैडो इन अंडरप्राइजिंग इट, कहने का मतलब है मैं जितना तारीफ कर रहा हूँ ना, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, टू व्हाट एक्सटेंट द वर्ड्स ऑफ माय प्रेज डू इनजस्टिस टू हर पोर्ट्रेट बाय अंडर एस्टिमेटिंग इट, मतलब मैं जितनी तारीफ कर रहा हूँ ना इस पोर्ट्रेट की वो बहुत कम है, मैं वर्ड्स आर फॉलोइंग शॉर्ट फॉर मी टू कॉम्प्लीमेंट दिस थिंग। सिमिलरली ये पोर्ट्रेट भी रियल पोर्शिया को उतना कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, कहने का मतलब है मैं जितनी तारीफ कर रहा हूँ फोटो का वो कम है, और ये फोटो भी रियल पोर्शिया के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये बात वो बोलना चाह रहे हैं। सो फार दिस शैडो, शैडो माने वो फोटो को बोल रहे हैं, डॉथ लिम्प बिहाइंड द सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब एक्चुअल सब्सटेंस कौन है यहाँ पे, सब्सटेंस यहाँ पे पोर्शिया है, शैडो मतलब फोटो। तो कहने का मतलब है जिस तरीके से मैं फोटो की जो तारीफ कर रहा हूँ वो कम है, उसी तरीके से ये फोटो भी एक्चुअल पोर्शिया की ब्यूटी से जस्टिस नहीं कर रहा। जब फोटो इतना खूबसूरत है, ठीक है, तो पोर्शिया जो रियल में वे मोर ब्यूटीफुल है देन द पिक्चर इटसेल्फ, ठीक है। हियर इज द स्क्रोल, और अंदर में अब एक स्क्रोल था, वो स्क्रोल खोल के पढ़ता है। स्क्रोल में लिखा हुआ था, द कॉन्टिनेंट मीन्स कंटेनर एंड समरी ऑफ माई फॉर्च्यून, सब कुछ लिखा हुआ था स्क्रोल के अंदर, इसका पूरा नसीब उसी स्क्रोल के अंदर था। लिखा हुआ है, यू दैट चूज नॉट बाय द व्यू, तुम वो इंसान हो जिसने आउटवर्ड अपियरेंस से चीजों को नहीं चूज किया, ठीक है। चांस एज फेयर, सो इसीलिए तुमको ब्लेसिंग मिलता है कि तुम बहुत फॉर्चुनेट हो, यू डिजर्व टू विन द एक्चुअल थिंग, सो मे यू बी फॉर्चुनेट एंड चूज एज ट्रू, एंड मे आप आगे भी जिंदगी में ऐसे ही चॉइस करो एंड सही चीजों को चूज करो, ना कि जस्ट आउटवर्ड अपीयरेंस देख के धोखा खा जाओ, ठीक है। सिंस दिस फॉर्च्यून फॉल्स टू यू, सिंस ये फॉर्च्यून आपके ऊपर गिरा है, बी कंटेंट, आप खुश रहो, एंड सीक नो न्यू, तो कुछ भी नया चीज नया फॉर्च्यून मत सीख करो, डोंट गो इन द सर्च ऑफ न्यू फॉर्च्यून। इफ यू बी वेल प्लीज्ड विद दिस एंड होल्ड योर फॉर्च्यून फॉर योर ब्लिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, अगर आप इससे मेरी बात से वेल प्लीज जो, अगर आप मेरी बात को अच्छे से समझते हो, ठीक है, एंड तो आई वुड से, मतलब कहने का मतलब है यू शुड बी प्लीज्ड विथ वट एवर यू हैव गॉट, आपको जो मिला है वो बहुत ज्यादा मिला है, सो यू शुड बी हैप्पी विद दिस, एंड अपने फॉर्च्यून को एकदम ब्लिसफुली मैनेज करना चाहिए आपको। टर्न यू वेर योर लेडी इज, तो आप टर्न करो जहाँ पे आपकी लेडी खड़ी है, मतलब पोर्शन जहाँ पे होगी, एंड क्लेम हर विद अ लविंग किस, एंड उसके लव को आप क्लेम करो विद अ किस, मतलब यू गाइस एक्सचेंज अ किस। अ जेंटल स्क्रोल फेयर लेडी बाय योर लीव, बाय योर लीव का मतलब होता है बाय योर परमिशन, ठीक है। तो वो उससे कहता है कि एक स्क्रोल में लिखा हुआ, लेडी क्या मुझे आपका परमिशन है, वो उसे किस करते हुए आता है उसके पास। आई कम बाय नोट, नोट माने मैं इस पेपर में जो लिखा है वही पढ़ते हुए, एंड जस्ट कमिंग एंड एक्सचेंजिंग अ किस, टू गिव एंड टू रिसीव, टू गिव एंड टू रिसीव व्हाट, टू गिव अ किस एंड टू रिसीव वन एज वेल, ठीक है। ये ऐसा क्या फील हो रहा है, लग रहा है ये प्राइज जीत रहा है, ठीक है। प्राइज माने क्या, एज इफ वो कह रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक वन ऑफ टू कंटेंडिंग इन अ प्राइज दैट थिंग्स ही हैथ डन वेल इन पीपल्स आईज, ऐसा लग रहा है कि मैंने, जैसे होता है ना कि दो लोग फाइट कर रहे हैं कोई कंपटीशन में, कोई इंसान जीतता है तो लोग उसको अपलॉड करते हैं, प्राइज देते हैं, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई एम क्लेमिंग माई प्राइज फॉर इट, ठीक है। क्योंकि और हर जगह लोग तालियां बजा रहे हैं, तो जो जीतता है उसके लिए अपलॉज होता है, सो ही इज हियरिंग अपलॉज एंड यूनिवर्सल शाउट, लोग चिल्ला रहे हैं पे फोड़ रहे हैं, वट एवर दे आर सेइंग, ठीक है। गिडी इन स्पिरिट, तो ही इज फीलिंग वेरी गिडी विद एक्साइटमेंट, वो बहुत एक्साइटेड फील कर रहा है क्योंकि ये बहुत अनरियल एक्सपीरियंस है उसके लिए। स्टिल गेजिंग इन अ डाउट, अभी भी सोच रहा है, अभी भी डाउटफुल है, ठीक है, ही स्टिल गेजिंग इन अ डाउट। वेयर दोज पील्स ऑफ प्रेज भी हिज ऑन, उसको अभी भी लग रहा है कि ये जो लोग मेरे लिए इतना चिल्ला रहे, इतना प्रेज कर रहे हैं, ये मेरे लिए कर रहे हैं ना कि किसी और के लिए कर रहे हैं। ही इज इन डिनाइल, ठीक है, बिलीव नहीं हो रहा। सो थ्राइस फेयर लेडी स्टैंड आई इवन सो एज डाउटफुल वेदर व्हाट आई सी बी ट्रू, ठीक है। डाउटफुल माने क्या, वो अपनी लेडी माने थ्राइस क्यों बोले, बिकॉज थर्ड टाइम ये कास्केट वाला सीन हुआ ना, तो पहले अरागन एंड देन मोरक्को एंड देन ही डिड दिस, तो थर्ड टाइम पे ये चीज हुआ ना कि राइट कास्केट चूज हुआ है। तो वो उससे कहता है कि आप मुझे कंफर्म करो, जब तक आप मुझे कंफर्म नहीं करोगी इट इज रियल, तो मैं बिलीव नहीं कर पाऊंगा। वेदर व्हाट आई सी बी ट्रू, जो मैं देख रहा हूँ वो सच है, अंटिल कंफर्म्ड, अंटिल आप इसको कंफर्म करो, साइन करो, रैटिफाइड करो, मतलब अंटिल यू कंफर्म, वाउच एंड अप्रूव, देन ओनली आई कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि यस इट हैज बीन डन, ये हो रहा है। सो पोर्शिया कहती है, यू सी मी लॉर्ड बसानियो वेयर आई स्टैंड,
ठीक है, तो बोला हाँ लॉर्ड बसानी आपको दिख रहा है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, सच एज़ आई एम एंड येस दिस इज़ रियल, आई एम इन रियलिटी दो फॉर माई सेल्फ अलोन। अब वो क्या कहती है पता है? अगर रही बात मेरी, दो फॉर माई सेल्फ अलोन माने अगर सिर्फ़ मेरी बात होती ना, आई वुड नॉट बी एम्बिशियस इन माई विश टू विश माई सेल्फ मच बेटर। अगर मुझे कोई कहता कि तुम अपने लिए बदल जाओ या अपने लिए अपने आप को इम्प्रूव करो, तो मैं नहीं इम्प्रूव करती खुद को, पोर्शिया कह रही है, कि मैं अपने को बेटर करने का इच्छा नहीं रखती, बट आपके लिए, येट फॉर यू मतलब फॉर यू आई वुड बी ट्रेबल्ड 20 टाइम्स माई सेल्फ। पर मैं आपके लिए खुद को 20 टाइम्स, ट्रिपल माने क्या है 60 टाइम्स बेटर करना चाहूंगी। ट्रिपल माने 3 होता है 20, तो 20 इंटू 3 60। पर मैं आपके लिए खुद को 60 टाइम्स अच्छा बनना चाहूंगी आपके लिए, ठीक है। 1000 टाइम्स मोर फेयर, और 1000 गुना और सुंदर होना चाहूंगी, फेयर होना चाहूंगी। और 10,000 गुना और अमीर होना चाहूंगी, मतलब 60 गुना अच्छी, 60 टाइम्स अच्छी, 1000 गुना और सुंदर, और 10,000 गुना और अमीर होना चाहूंगी फॉर यू। दैट ओनली टू स्टैंड हाई इन योर अकाउंट, ताकि मैं आपके टक्कर में आपके लेवल पे आ पाऊँ, मतलब आपके लेवल मैंने कि आप डिजर्व करते हो उतना, ठीक है, ताकि मैं आपको आपके लिए और इम्प्रोवाइज कर पाऊँ खुद को, ठीक है। दैट ओनली टू स्टैंड हाई इन योर अकाउंट, मतलब कहने का मतलब पोर्शिया, मैरिज टू पोर्शिया विल सॉल्व बसानियाज ऑल फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ये 4 बातें कहती है कि देखो आप लोग सबको पता है पोर्शिया की जो फैमिली है वो रॉयल फैमिली है, तो वो उसे काफ़ी कुछ बचपन से मिला है। तो वो कहती है कि हो सकता है वर्च्यूज़ में, ब्यूटी में, पोज़ेशंस में, मतलब प्रॉपर्टी एंड ऑल में, एंड दोस्तों में, मैं आप मेरे पास ज़्यादा चीज़ें आपसे। एक्सीड काउंट माने क्या? मेबी मुझे ये सब चीज़ें बचपन से मिली है, तो ज़्यादा है आपसे एज़ कम्पेयर टू, बट the full sum of me is sum of something which, to term in gross, is an unlessoned girl, unschooled girl and unpracticed girl. But कह रहे कि अगर मेरा पूरा समराइज करो मुझे, तो सम ऑफ मेरा जो होगा, अगर आप दो मेरे पास ये 4 चीज़ें आपसे ज़्यादा होंगी, बट इन जनरल मैं ऐसी लड़की हूँ जो कि अनलेसन्ड माने क्या? इनएक्सपीरियंस्ड लड़की है, जो इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, अनट्रेन्ड है, एंड उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। इनएक्सपीरियंस्ड, अनप्रैक्टिस्ड, अनट्रेन्ड, inexperienced, untrained and illiterate you can say, मतलब having no education। so nutshell में मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, उतनी practiced, उतनी experienced, उतनी talented नहीं हूँ, ठीक है। वो ये बात बोलती है बसानियों को। तो 3 केस यहाँ पे वो लिखेगी, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, कॉपी में आप लोग मार्क कर लेना। वो कहती है मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ ये इस चीज़ को लेके कि शी इज़ नॉट ये सो ओल्ड बट शी मे लर्न, कि वो इतनी बूढ़ी नहीं हो गई कि वो सीख नहीं सकती है, अभी भी सीख सकती है अगर वो चाहे तो। और हैप्पियर क्यों है? शी इज़ नॉट ब्रेड सो डल, कि वो इतनी डल एंड स्टूपिड नहीं है। आप स्टूपिड इंसान को नहीं सिखा पाओगे, पर कोई इंसान जो क्लेवर है वो सीख सकता है, ठीक है। और हैप्पीएस्ट क्यों है? हैप्पीएस्ट इसलिए हर जेंटल स्पिरिट कमिट्स इटसेल्फ टू योर्स, दैट शी इज एंट्रस्ट हरसेल्फ टोटली टू बसानियो, ठीक है। तो सामने एक जन है जो उसको प्रॉपर्ली गाइड कर सकता है, तो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट वो इसीलिए है। जो उसको डायरेक्ट करेगा, प्रॉपर्ली अच्छे से बताएगा। एज़ फ्रॉम हर लॉर्ड, लॉर्ड माने मास्टर, हर गवर्नर, हर किंग। तो कहती है कि शी इज़ टोटली इंटू हिज गाइडेंस, जो कि उसका लॉर्ड भी है, गवर्नर भी है, उसका किंग भी है, सब कुछ है उसका। अब वो कहती है माई सेल्फ एंड वॉट इज़ माइंड टू यू एंड योर्स इज़ नाउ कन्वर्टेड, ठीक है। मैं और जो कुछ भी मेरा है, वो कहने का मतलब है उसका कि वो आपको वो ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है। कहने का मतलब है मैं और जो कुछ भी मेरा था, वो अब आपको हो गया है, ठीक है। बट नाउ माने जो चीज़ कुछ देर पहले मेरी थी, कुछ देर पहले जब कास्केट सीन हो कंप्लीट नहीं हुआ था, वो कह रही है आई वाज़ द लॉर्ड ऑफ दिस फेयर मैंशन, मैं इस मैंशन की मालकिन थी। मास्टर ऑफ माई सर्वेंट्स, मैं सारे नौकरों की मालकिन थी। क्वीन ओवर माई सेल्फ, मैं खुद के ऊपर, मैं खुद की अपनी क्वीन थी, एंड अभी भी हूँ। बट नाउ इस मोमेंट में ये घर, ये सर्वेंट और ये सब कुछ मैं खुद, कहने का मतलब ये घर, ये सर्वेंट्स और मैं खुद, आर योर्स, सब कुछ आपके हैं माय लॉर्ड, आई गिव देम विद दिस रिंग, और ये सब कुछ मैं आपको एक अंगूठी के साथ दे रही हूँ, मतलब एक रिश्ता बन रहा है, शादी हो रही है, तो ऑल दिस थिंग इज योर्स अलोंग विद दिस रिंग, ठीक है। अब वो अंगूठी देते वक्त एक वादा लेती है उससे, विच व्हेन यू पार्ट फ्रॉम लूज और गिव अवे, अगर आपने अंगूठी कभी खोई या कभी आपको किसी को दे दिए, लेट इट प्रिसेज, तो मैं मान लूंगी द रूइन ऑफ योर लव, कि आप मुझसे प्यार नहीं करते ना, आपका प्यार झूठा है। एंड बी माई वांटेज, वांटेज माने मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, मुझे एडवांटेज मिल जाएगा टू एक्सक्लेम ऑन यू, आपको अक्यूज करने का, सॉरी, मुझे मौका मिल जाएगा। तो बसानियो कहता है मैडम यू हैव bereft मी ऑफ ऑल वर्ड्स, जिस तरीके से पोर्शन ने अपना प्यार का प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन दिया ऊपर में और उसको वेलकम किया, बसानियो इज लाइक फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, ही इज स्पीचलेस। बोलता है ओनली माई ब्लड स्पीक्स टू यू इन माई वेन्स, मतलब ऐसे उसको एंग्जाइटी फील हो रही है कि होता है ना, ऐसे ब्लड बॉडी में रश कर रहा है, कह रहे हैं कि आप कि वो इंटरनली बहुत कुछ फील कर रहे हैं, ठीक है, एक्साइटमेंट फील कर रहा है। तो ये हमें कह रहा है कि ओनली माई ब्लड रनिंग इन माई वेन्स स्पीक टू यू, सिर्फ उसकी आवाज आएगी आपको, मैं इतना स्पीचलेस हूँ।
एंड देयर इज सच कंफ्यूजन इन माई पावर्स, पावर्स माने थॉट्स, एंड इतना कंफ्यूजन है मेरे थॉट्स में, लाइक द वन दैट फॉलोज आफ्टर अ फाइन स्पीच ऑफ अ बिलवड प्रिंस अमंग अ मर्मरिंग डिलाइटेड ऑडियंस। जब एक प्रिंस एक स्पीच देता है तो उसके बाद प्रिंस को लगता है ना कि मेरा स्पीच अच्छा था, नहीं था, क्या था, कैसा था। तो जो कंफ्यूजन उसको उस वक्त होता है, तो उतना ही कंफ्यूजन किसको हो रहा है अभी, आपका बसानियो को हो रहा है आफ्टर पोर्शिया स्पीच। जो पोर्शिया ने कन्फेशन किया अभी, वेलकम किया उसको, उसके बाद ये भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। एज आफ्टर सम ओरेशन फेयरली स्पोक, आपने इतना अच्छे से मुझे वो कहा ना कि जैसे कि कोई राजा अगर फेयरली कोई स्पीच देता है तो वो वेट करता है कि ऑडियंस को अच्छा लगा नहीं लगा, तो वैसे वो भी अभी उतना ही एंग्जाइटी फील कर रहा है। बाय अ बिलवड प्रिंस, जो मैंने आपको ऊपर बोल ही दिया वो। देयर doth appear among the buzzing pleased multitude, where every something being blent together turns to a wild of nothing। तो क्या कह रहे हैं, मैं इतना सारा इमोशंस अभी फील कर रहा हूँ ना, आई एम फीलिंग सो मच, इतना ज्यादा मुझे इमोशंस यहाँ पे फील हो रहा है कि अगर मल्टीपल इमोशंस को आप ब्लेंड करोगे ना, तो हर चीज़ का कुछ-कुछ चीज़ें ब्लेंड अगर करोगे, तो क्या बनेगा, वो कुछ नहीं बनेगा। मतलब खिचड़ी बन जाएगा। आई एम फीलिंग सो मेनी इमोशंस राइट नाउ दैट इट बिकम्स नथिंग, ठीक है? ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग विल बिकम सम ऑफ नथिंग, कहने का मतलब है, ठीक है? सेव माने एक्सेप्ट ऑफ जॉय एक्सप्रेस्ड एंड नॉट एक्सप्रेस्ड, ठीक है? कहने का मतलब है वेयर एवरी फीलिंग, हर फीलिंग को अगर आप ब्लेंड कर दोगे, तो एक अजीब सा कंफ्यूज्ड फीलिंग वो एक्सप्रेस करेगा। और मैं अपना देखो, अगर मैं बहुत कुछ एक साथ फील कर रही हूँ ना, तो मैं अपनी बातों के थ्रू सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगी, ठीक है? तो मैं वो चीज़ महसूस कर पा रही हूँ, पर मैं वर्ड्स से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। आई फील इट बट आई एम अनएबल टू एक्सप्रेस इट, वो ये बात बोल रहा है। जब मल्टीपल चीज़ें फील करते हो, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है, बट जॉय फाइंड्स ओनली इनआर्टिकुलेट एक्सप्रेशन एक्सप्रेस्ड एंड नॉट एक्सप्रेस्ड, ठीक है? एक्सप्रेसिड। बट वो एक बात कहता है नटशेल में, कि अगर आपको लगता है कि अंगूठी मेरे हाथ से अगर चली गई कभी, बट व्हेन दिस रिंग पार्ट्स फ्रॉम दिस फिंगर, अगर ये अंगूठी कभी मेरे हाथ से गई, देन पार्ट्स लाइफ फ्रॉम हैंड्स, तब आप ये समझ लेना कि मेरे अंदर से मेरा जान चला गया, मैं मर चुका हूँ, ठीक है? ओ देन बी बोल्ड टू से बसानियोज इट, आप इतना बोल देना, अगर आपको किसी ने कहा कि बसानियो की अंगूठी नहीं है, तो आप समझ लेना कि बसानियो ही नहीं है, ठीक है? नरिसा बोल रही है, माय लॉर्ड एंड लेडी, इट इज नाउ आवर टाइम दैट हैव स्टूड बाय एंड सी आवर विशेस प्रॉस्पर। तो कहती है कि अब हमारा टाइम है, जो इतने टाइम से होपफुल थे कि आप लोग की शादी कब होगी, कब होगा, अब हमारे टाइम है, तब हम आप लोग को आई आई वांट कि हम अब हम सब आपको ब्लेसिंग्स दें और आपको विशेस दें, गुड विशेस दें। टू क्राई गुड जॉय माय ऑर्डिनरी, ताकि हम लोग भी ये हैप्पीनेस को एंजॉय कर पाए। अब ग्रेशानो बोलता है, अब ग्रेशानो नेरिसा अपने प्यार का प्रॉपर्ली इजहार करेंगे। माय लॉर्ड बसानियो एंड माय जेंटल लेडी, लाइक लॉर्ड बसानियो जेंटल लेडी, आई विश यू ऑल द जॉय दैट यू कैन विश, ठीक है? कि मैं आपको सारा जॉय विश कर रहा हूँ, जो मैं मतलब आपका सबसे बेस्ट वेल विशर हूँ, मेरे से बेस्ट वेल विशर कोई नहीं है आपका। फॉर आई एम श्योर यू कैन विश नन फ्रॉम मी, बिकॉज ये कहने का मतलब यू कैन नॉट विश फॉर एनी मोर देन आई विश फॉर यू, मतलब मैं आपके लिए बहुत अच्छा विश कर रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड वेन योर ऑनर्स मीन टू सोलमनाइज, जब आपका शादी हो रहा होगा, सेलिब्रेट आप लोग कर रहे होंगे, द बार्गिन ऑफ योर फेथ आई डू बिसीच यू, मतलब द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ योर लव जब आप लोग सेलिब्रेट कर रहे होगे, तब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इवन एट दैट टाइम आई मे बी मैरिड टू, कि मेरी भी शादी आप उस वक्त ही करवा देना, मुझे भी उस वक्त ही शादी करनी है जब आप लोग दोनों शादी कर रहे होंगे। तो बस एनियो कहता है, विद ऑल माय हार्ट इज वेरी हैप्पी, सो मीन्स प्रोवाइडेड तुमको वाइफ मिल जाए, शादी तुम्हारी करवा देंगे, बट तुम्हारे को तुमने वाइफ ढूंढ ली है क्या? दो कांट्स गेट अ वाइफ, अगर इफ यू हैव अ वाइफ देन व्हाई नॉट। ग्रिशानो कहता है, आई थैंक योर लॉर्डशिप, थैंक यू सो मच, यू हैव गॉट मी वन, आपकी वजह से मुझे एक लड़की मिली है। माई आईज माई लॉर्ड कैन लुक एज स्विफ्ट एज योर्स, मेरी आंखें आपकी तरह स्विफ्ट है, मतलब क्विक है। आपने मिस्ट्रेस को देखा, मतलब आपका दिल आया पोर्शिया पे, और मेरा दिल आया, मैंने देखा उसकी मेड, मतलब जो उसकी सर्वेंट है, एंड मेड यू कैन से नेरिसा पे। यू लव्ड आई लव्ड, आपको प्यार हुआ पोर्शिया से, मुझे प्यार हुआ किससे, नेरिसा से। फॉर इंटरमिशन नो मोर पर्टेंस टू मी माई लॉर्ड दैन यू, अब रहा बात वेटिंग पीरियड का, तो जितना अब आप नहीं वेट कर सकते, तो उतना ही मैं भी अब नहीं वेट कर सकता, ठीक है? योर फॉर्च्यून स्टूड अपॉन द कास्केट्स देयर, आपका पूरा नसीब किस पे डिपेंडेंट था, कास्केट पे डिपेंडेंट था। एंड मेरा भी पूरा नसीब उसी पे डिपेंडेंट था, वो ये कह रहे हैं। एज द मैटर फॉल्स फॉर वूइंग हियर अंटिल आई स्वेट अगेन, मतलब मैंने अपना पूरा एनर्जी यूज कर लिया, एंड मैंने इस लड़की को कन्विंस किया, मतलब नेरिसा को कन्विंस किया। एंड स्वेरिंग टिल माई वेरी रूफ वॉज ड्राई, स्वेरिंग माने क्या, प्रॉपरली इसको कन्विंस किया, इतना कन्विंस किया कि मेरा प्रॉपरली मुंह सूख गया था। सूखने का मतलब है आपने उस लड़की को बहुत कन्विंस किया फॉर शादी, एंड उसको प्रॉपरली भरोसा दिलाया कि यू लव हर विथ ओथ्स ऑफ लव, मैंने उसको मतलब काफी सारे ओथ दिए प्यार के, इतना दिया कि मेरा प्रॉपरली द रूफ ऑफ माई माउथ वॉज ड्राई, मतलब मैं बहुत थक गया था, इट वॉज वेरी एग्जॉस्टिंग। एट लास्ट इफ प्रॉमिस लास्ट, तो एक कंडीशन पे उसने मेरी बात को माना,
इफ हर प्रॉमिस अगर तो उसने मुझे बोला कि हाँ वो शादी करेगी, पर उसने एक कंडीशन रखा था। आई गॉट अ प्रॉमिस ऑफ दिस फेयर 1 ईयर, तो इस लड़की ने भी मुझे प्रॉमिस किया, बट क्यों? टू हैव हर लव, प्रोवाइडेड मतलब एक ही कंडीशन पे वो मुझसे शादी करेगी, प्रोवाइडेड दैट योर फॉर्च्यून अचीव्ड हर मिस्ट्रेस। उसने ये बोला था कि अगर बसैनियो की शादी पोर्शिया से होती है, अगर कास्केट सीन प्रॉपर्ली अच्छे से एग्जीक्यूट होता है, तभी हमारी शादी पॉसिबल है, वरना तो मैं बेलमोंट छोड़ के आ ही नहीं पाऊंगी, तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तब हमारी शादी पॉसिबल नहीं है, तब उन्होंने ये बात बोली थी। सो पोर्शिया कंफर्म करी नेरिसा से, क्या ये नेरिसा ये बात सच है, इज दिस ट्रू? नेरिसा बोलती मैडम अगर आप लोग सबको ठीक लगता है तो हाँ इट इज ट्रू। तो बसानियो ग्रशानो से पूछ रहे हैं क्या तुम ये बात सच में यू मीन टू गेट मैरिड टू, या तुम मस्ती में बोल रहे हो, यू मीन दिस इन गुड फेथ राइट? तो ग्रशानो बोलता है हाँ हाँ इन गुड फेथ बाय माय लॉर्ड, मैं सच में ये मीन करता हूँ। सो बसानियो कहता है आर फीस्ट शैल बी मच ऑनर्ड इन योर मैरिज, कि इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि हमारे शादी में एक और मैरिज होगा, वी विल सेलिब्रेट योर मैरिज एज वेल। सो ग्रेशियानो कहता है यहाँ पे बट हु कम्स हियर, उतने में कौन आ रहा है, उतने में जेसिका एंड लॉरेंजो आते हैं, साथ में लेटर लेके आते हैं, ठीक है। लॉरेंजो एंड इज इनफिडल, इनफिडल कौन होता है? नॉन बिलीवर ऑफ क्रिश्चियन, जो कि जूविश लोग का बोला गया है, ठीक है। वॉट एंड माई लॉर्ड विनीशियन फ्रेंड सलेरियो, सलेरियो भी आता है वहां पे, ठीक है। तो कौन एंटर किया अभी सीन में? लॉरेंजो, जेसिका एंड सलेरियो एंटर करते हैं सीन में। बसानियो कहता है लॉरेंजो एंड सलेरियो वेलकम हिदर, आपका स्वागत है, वेलकम। इफ दैट द यूथ ऑफ माय न्यू इंटरेस्ट हियर, ठीक है। तो अगर जो मुझे न्यूली अक्वायर्ड राइट मिला है, अगर मुझे पावर है आपको वेलकम करने का, तो मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ। बाय योर लीव मने, बाय योर परमिशन, आई बिड माई वेरी फ्रेंड्स एंड कंट्रीमैन, तो मैं सबको वेलकम करता हूँ। स्वीट पोर्शिया वेलकम, ही इज वेलकमिंग एवरीवन, ठीक है। वो क्यों वेलकम कर रहा है? बिकॉज अब उसके पास हक है ना वहाँ का, वो वेलकम कर सकता है, वो राजा बन चुका है उस एरिया का, तो ही कैन वेलकम द गेस्ट। तो वो अपनी लेडी से पूछे अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मुझे जो अभी नया अक्वायर्ड राइट्स मिला है, विद दैट आई वांट टू वेलकम माय फ्रेंड्स हियर। उषा बोलती है ऑफ कोर्स आप भी वेलकम करो और मैं भी वेलकम करूंगी, ऑफ कोर्स सो डू आई, मैं भी इनको वेलकम करती हूँ, दे आर इंटायरली वेलकम। तो लॉरेंजो बोलता है थैंक यू सो मच, और रहा बात हमारा माय लॉर्ड, माय पर्पस वाज नॉट टू हैव सीन यू हियर, मैं यहाँ नहीं आ रहा था, यहाँ आने का बात ही नहीं था, बट मीटिंग विद सलेरियो बाय द वे ही डिड एंट्रीट मी पास्ट ऑल सेइंग नो, पर रास्ते में सलेरियो हमें मिल गया और हमें जबरदस्ती यहाँ पे लेके आ गया, मैंने बहुत ना किया, पास्ट ऑल सेइंग नहीं माने कि हमने बहुत मना किया कि हम नहीं जाएंगे, पर उन्होंने बहुत फोर्स किया तो हम लोग यहाँ पे आ गए उसके साथ, टू कम विथ हिम अलोंग, ठीक है। तो सलेरियो बोलते हैं हाँ मैंने उन लोग को फोर्स किया माय लॉर्ड, एंड आई हैव रीजन फॉर इट, मेरे पास इसका रीजन भी है। सिग्नियर एंटोनियो कमेंट्स हिम, सिग्नियर एंटोनियो जो है वो आपको ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं टू यू, एंड उतने में वो लेटर देता है, वो हैंड ओवर करता है एंटोनियो का लेटर बसानियो को। मेरा लेटर आपको दिख रहा होगा। बसानियो कहता बिफोर आई ओपन हिज लेटर, ये लेटर ओपन करने से पहले मैं प्रे करता हूँ, टेल मी हाउ माई गुड फ्रेंड डॉथ, कि मेरा दोस्त कैसा है, पहले मुझे ये बताओ कि मेरा दोस्त कैसा है। सलेरियो कहता है ना सिक है माय लॉर्ड अनलेस इट बी इन माइंड, क्योंकि दिमाग का ही बात है, अगर दिमाग में यू आर फीलिंग तो यू कैन से नीदर सिक नॉट वेल, आप समझ लो, नॉट वेल अनलेस इन माइंड, कहने का मतलब है अच्छा और बुरा सिर्फ सब दिमाग का गेम है, अगर आप सिक फील करोगे तो आप सिक हो, अगर आप सिक फील नहीं कर रहे हो तो आप सिक नहीं हो। हिज लेटर देयर विल शो यू हिज स्टेट, आप लेटर पढ़ो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा वो उसका क्या हालत होके रखा है। बस एनियो रीड कर रहा होता है लेटर और उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे होंगे। ग्रशानो बोलता है निरसा चीयर यॉन स्ट्रेंजर, कि चीयरफुल वो वेलकम कर ग्रशानो बोला निरसा को कि प्लीज उस लेडी को वेलकम करो, मतलब जेसिका को वेलकम करो, अंदर बुलाओ। योर हैंड सलेरियो, ठीक है, तो वो शेक हैंड्स सलेरियो, बेसिकली वो लोग हैंडशेक वगैरह करते हैं। पूछ रहे क्या खबर लाए हो वेनिस से, व्हाट इज द न्यूज फ्रॉम वेनिस, हाउ डॉट द रॉयल मर्चेंट गुड एंटोनियो, कैसा है हमारा मर्चेंट एंटोनियो, क्या कर रहा है वो। आई नो ही विल बी ग्लैड ऑफ आवर सक्सेस, वो बड़े खुश होंगे जान के कि हम सक्सेसफुल हो गए इस चीज में, ठीक है। वी आर द जेसन्स वी हैव वोन द फ्लीस, अगेन जेसन्स का रेफरेंस यहाँ पे दिखाया गया है, जेसन्स जो गोल्डन फ्लीस जीत लिए थे, गोल्डन फ्लीस जिसने भी जीता वो इंसान अमर हो जाता है, मतलब यू टच द फ्लीस एंड यू विल बी बेसिकली यू कैन लिव योर लाइफ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग जेसन्स है एंड हमने फ्लीस को गोल्डन फ्लीस को जीत लिया है, तो ये कहानी हमने एक्ट 1 या एक्ट 2 में था आप लोग के, आप रेफर करना आपको उसमें मिल जाएगा। सलेरियो कह रहे हैं आई वुड यू हैड वोन द फ्लीस दैट ही हैड लॉस्ट, आई वुड का मतलब आई विश यू कुड हैव वोन द फॉर्चून, आई विश ताकि क्या वो फॉर्चून जीत जाते जो वो खो लॉस्ट कर दिए, जो वो खो दिए, जो वो हार गए हैं, ठीक है। सो पोशा कहती है देर आर सम श्रूड कंटेंट्स इन योर सेम पेपर, कि कुछ अनप्लेजेंट कंटेंट है आपके पेपर में, उस लेटर में कुछ अनप्लेजेंट चीजें हैं, दैट स्टील्स द कलर फ्रॉम बसानियोस चीक, जो पढ़ के बसानियो के चेहरे का रंग उड़ गया, जब वो पढ़ रहा है तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, ठीक है। सम डियर फ्रेंड डेड, कोई डियर फ्रेंड का लग रहा है डेथ हो चुका है, इस तरीके से जिस तरीके का वो एक्सप्रेशन दे रहा है वो लग रहा है किसी का डेथ का खबर आया है। एल्स नथिंग इन द वर्ल्ड कुड टर्न सो मच
द कंस्टिट्यूशन ऑफ एनी कॉन्स्टेंट मैन। अदरवाइज इतना चेहरे का कॉम्प्लेक्शन एक्सप्रेशन नहीं चेंज होता है एक इंसान का। अगर वो कोई बुरा न्यूज़ नहीं पढ़े तो लग रहा है कुछ बुरा न्यूज़ वो पढ़ा है, वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को स्टडी कर रही है। व्हाट वर्स एंड वर्स की और एक्सप्रेशन और वर्स हो रहा है और खराब हो रहा है और वर्स होते जा रहा है। विथ लीव वो परमिशन बोलेगी बसानी हो, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपकी बेटर हाफ हूँ, आई एम हाफ योर सेल्फ एंड आई मस्ट फ्रीली हैव द हाफ ऑफ एनीथिंग दैट दिस सेम पेपर ब्रिंग्स यू। ठीक है, मैं आपकी बेटर हाफ हूँ तो आई डिजर्व द हाफ ऑफ एनीथिंग जो आपको ये पेपर दे रहा है। ये पेपर आपको अगर कुछ अनहैप्पीनेस दे रहा है तो आई ऑल्सो डिजर्व दैट अनहैप्पीनेस। ठीक है, क्योंकि मैं आपकी बेटर हाफ हूँ बोल रही है। सो बसैनियो कहता, ओ स्वीट पोर्शिया मीन्स डियर पोर्शिया, हियर आर अ फ्यू ऑफ द अनप्लेजेंट वर्ड। इस लेटर के ऊपर कुछ अनवेलकम्ड वर्ड्स है जो कि कभी पेपर में आज तक लिखे गए होंगे। ठीक है, दैट एवर ब्लॉटेड पेपर, जो किसी पेपर में लिखे गए होंगे। जेंटल लेडी, वेन आई डिड फर्स्ट इम्पार्ट माई लव टू यू, तो बोला कि लेडी जब मैंने आपको पहली बार अपना लव के बारे में बताया था, आई फ्रीली टोल्ड यू ऑल द वेल्थ आई हैड, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया था कि मेरे पास कितने पैसे क्या है कितना क्या कुछ है। ठीक है, रन इन माई वेन्स, जितना भी मेरे पास था मैंने आपको सब कुछ सच बोल दिया था। आई वॉज जेंटलमैन, बिकॉज ये एक जेंटलमैन की क्वालिटी होती है ना कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आप उसको सच बताते हो अपने बारे में कि आपके पास क्या है नहीं है। एंड देन आई टोल्ड यू ट्रू, मैंने आपको सच बताया एंड येट मुझे लगता है कि मैंने आपको पूरा सच नहीं बताया, कहने का मतलब एंड येट डियर लेडी रेटिंग माई सेल्फ एट नथिंग, मैंने आपको कहा कि मेरे पास जीरो पैसे। नथिंग माने क्या कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ, लेकिन मुझे कहना चाहिए था मैं जीरो से भी वर्स्ट हूँ, बिकॉज मार्केट में बहुत जगह मेरे उधार चल रहे हैं। तो मैं जीरो नहीं, जीरो से भी वर्स्ट हूँ इनफैक्ट। यू शैल सी हाउ मच आई वॉज अ ब्रैगार्ट, ब्रैगार्ट माने क्या, मैंने अपने आपको जीरो बोल के भी ब्रैग ही किया है अपने बारे में। ठीक है, क्योंकि मैं उससे भी कम हूँ। वेन आई टोल्ड यू माई स्टेट, जब मैंने आपको अपनी हालत बताया तब भी मैं वो ब्रैग ही कर रहा था कि मैं जीरो हूँ, मैं जीरो से भी नीचे हूँ। वॉज नथिंग आई शुड देन हैव टोल्ड यू दैट आई वॉज वर्स देन नथिंग, मैं तो नथिंग से भी खराब हूँ। बिकॉज इंडीड आई हैव इंगेज्ड माई सेल्फ टू अ डियर फ्रेंड, और मेरी वजह से मेरा एक दोस्त बाउंड हो गया। ठीक है, इंगेज माई फ्रेंड टू हिज मेयर एनिमी, जिसकी वजह से मेरे दोस्त को अपने दुश्मन से हेल्प लेना पड़ा, मतलब शाइलॉक से हेल्प लेना पड़ा। टू फीड माई मीन्स, मुझे पैसे चाहिए थे मेरे को देने के लिए, उसको अपने दुश्मन से पैसे लेने पड़े। तो ये जो लेटर है लेडी, ये रहा वो लेटर। द पेपर एज द बॉडी ऑफ माई फ्रेंड, लग रहा है ये चिट्ठी नहीं है, मेरे दोस्त का शरीर है, बॉडी है, और इसका जो हर शब्द है वो एक चोट की तरह है, वुंड की तरह है। हर एक शब्द जो इसमें लिखा गया है लग रहा है वो गेपिंग वुंड की तरह है, इशूइंग लाइफ ब्लड, जिसमें से लग रहा है कि ब्लड पोर हो रहा है, ब्लड पोर आउट कर रहा है। बट इज इट ट्रू सेलेरियो, क्या ये सच है सेलेरियो? हैथ ऑल हिज वेंचर्स फेल्ड, क्या सारे उसके वेंचर्स बिजनेस स्पेकुलेशंस खराब हो चुके, फेल हो चुके हैं? व्हाट नॉट वन हिट, क्या एक भी चीजें हिट नहीं हुई, क्या एक भी वेंचर उसका हिट नहीं हुआ? तो पूछ रहे हैं क्योंकि उसके बहुत बहुत सारे शिप आने वाले थे, कुछ कुछ ट्रिपोलिस से, कुछ मेक्सिको से, कुछ इंग्लैंड से, कुछ लिस्बॉन से, कुछ बाबरी से, कुछ इंडिया, तो कहीं कहीं से आ रहे थे। सारा फेल हो गया। एंड नॉट वन वेसल स्केप द ड्रीडफुल टच, क्या एक भी शिप उसका ड्रीडफुल वो चीज को एक्सीडेंट से बच के निकल नहीं पाया? ऑफ मर्चेंट मार्डिंग रॉक्स, शिप रेक कब होता है? रॉक से टकरा के, तो क्या एक भी शिप बच नहीं पाया? ऐसा वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सलेरियो बोल रहा है नॉट वन माय लॉर्ड, एक भी शिप नहीं बचा सर। बिसाइड, ऐसा लग रहा है दैट इफ ही हैड द प्रेजेंट मनी टू डिस्चार्ज द जू, इवन इफ ही गेट द मनी, अगर उसको पैसे भी मिल भी जाएंगे ना जू को पेमेंट करने के लिए, ही वुड नॉट टेक इट, शायलोक पैसे नहीं लेगा। ठीक है, नेवर डिड आई नो अ क्रिएचर दैट डिड बेयर द शेप ऑफ अ मैन, आज से पहले मैंने कभी ऐसे इंसान को नहीं देखा है जिसका शरीर एक इंसान का हो, जो इतना नीन इतना लालची हो, टू डिस्ट्रॉय अ मैन, जो इतना तत्पर हो किसी इंसान की जिंदगी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मैंने आज तक ऐसे किसी इंसान को नहीं देखा है एज कम्पेयर टू बसैनियो। बसैनियो एकदम कसम खा चुका है कि डिस्ट्रॉय करके मानेगा। ही प्लाइज द ड्यूक एट मॉर्निंग एंड नाइट, वो अपने केस को अर्ज करता है, दिन रात ड्यूक को अर्ज करता है, सुबह शाम अर्ज करता है। एंड डॉथ इम्पीच द फ्रीडम, इम्पीच माने क्वेश्चन द फ्रीडम ऑफ द स्टेट, क्वेश्चन कर रहा है द इंटेग्रिटी ऑफ द लॉ इन वेनिस, क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, इफ दे इंटेग्रिटी कैसे, वो कह रहा है कि अगर आप लोग हमको जस्टिस नहीं दोगे ना तो मतलब ये जगह इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे आप लोग पार्शियलिटी करते हो। ठीक है, इफ दे डिनाइड हिम जस्टिस, अगर वो जस्टिस मना करेंगे तो कहने का मतलब है वो लोग, ये फ्री जगह नहीं है, ये फ्री एरिया नहीं है, यहाँ पे लोग अपने लोगों को फेवर करते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग गए इसको मनाने के लिए, 20 मर्चेंट्स, ड्यूक खुद गए एंड बड़े बड़े नोबलमैन गए ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडिंग, मतलब रिस्पेक्टेबल लोग गए उसको मनाने के लिए कि तुम ये जो मांग रहे हो 1 पाउंड ऑफ फ्लैश सही नहीं है। ठीक है, हैव ऑल परसुएडेड हिम, सबने उसको मनाने की कोशिश की, बट नन कैन ड्राइव हिम फ्रॉम द एनवियस प्ली, बट कोई भी उसको परसुएड नहीं कर पाया गिव अप करने से उसका रिवेंजफुल क्लेम को।
फोर्थ फीचर का जो उसका क्लेम था ऑफ जस्टिस एंड हिज बॉन्ड। वो बंदा एकदम एकदम एडमेंट होके बैठा है कि मेरे को जस्टिस चाहिए, मेरे को बॉन्ड चाहिए, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। तो जेसिका कहती है व्हेन आई वाज विद हिम आई हैव हर्ड हिम स्वेयर टू ट्यूबल एंड ट्रस्ट। जस्ट एक और फ्रेंड है, मतलब एक और जूइश पर्सन है, हिज कंट्रीमैन। जेसिका उसकी बेटी है तो कह रही है, मतलब शैलो की बेटी, कि मैंने अपने पापा को ट्यूबल एंड ट्रस्ट से बात करते हुए सुना था कि दैट ही वुड रादर हैव एंटोनियोस फ्लेश देन 20 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द सन दैट ही डिड ओwe him। कि वो लोग कसम खा रहे थे कि हम लोग एंटोनियो का फ्लेश लेंगे, चाहे हमें 20 गुना पैसे भी कोई और ऑफर करे ना, तो भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। एंड आई नो माई लॉर्ड इफ लॉ अथॉरिटी इन पावर डिनाई नॉट। और वो लोग ये बात कर रहे थे कि अगर लॉफुली हमें कोई हिंड्रेंस अगर नहीं आता है, आई विल गो हार्ड विद एंटोनियो। सिर्फ लॉ हमें रोक सकता है, अदरवाइज अगर लॉ हमें नहीं रोक पाया, तब तो मैं एंटोनियो को बहुत ही डिफिकल्ट टाइम देने वाला हूँ। ही विल हैव टू डील विद अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन नाउ। सो पोर्शिया पूछती है जो ट्रबल में क्या वो आपका अजीज दोस्त है, इज इट योर डियर फ्रेंड दैट इज दज इन ट्रबल। तो बसैनियो कहता है डियर नहीं, डियरेस्ट फ्रेंड है, बेस्टेस्ट फ्रेंड है मेरा, द काइंडेस्ट मैन है, द बेस्ट कंडीशनड मैन, सबसे अच्छा इंसान है, एंड अनवीरिड स्पिरिट है, सबसे अनटायरिंग स्पिरिट है, सबसे जेनरस इंसान है वो, इन डूइंग कर्टसीज, सबको हेल्प करने में सबसे आगे है वो, काइंडनेस करने में, एंड वन इन हुम द एंशियंट रोमन ऑनर मोर अपीयर्स देन एनी अदर ड्रॉज ब्रेथ इन इटली। ऐसा इंसान है जो रोमन स्पिरिट को एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है इस पूरे वेनिस में। उसके जितना दिलदार, उसके जितना रोमन स्पिरिट वाला इंसान कोई नहीं होगा, जितना जितना एंटोनियो है, वो इतनी तारीफ करता है। सो पोर्शिया पूछती है कितना पैसा वो ड्यू है, ज्यू को बताओ ना। तो बसानियो बोलता है मेरे बिहाफ में 3000 डकेट्स ड्यू है। सो पोर्शिया कहती है बस, नो मोर, इतना ही, जाओ 6000 दे दो उसको, पे हिम 6000, जाओ 6000 दे दो उसको, एंड डिफेस द बॉन्ड, एंड बॉन्ड को कैंसिल आउट कर दो। तब भी अगर नहीं माने, सो डबल 6000 दुगना कर दो, एंड उसके बाद उसको ट्रेबल कर दो, 3 गुना कर दो। बिफोर अ फ्रेंड ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन शैल लूज अ हेयर थ्रू बसानियोस फॉल्ट। बसानियो की गलती की वजह से ऐसा दोस्त का अगर बाल भी बांका हो, ये बहुत ही बड़ा बात होगा, बुरा बात होगा। ऐसा दोस्त जो इतना अच्छा है, अगर उसका बाल भी अगर हल्का सा हैम्पर हो गया, तो ये बहुत ही बुरा बात होगा। फर्स्ट गो विथ मी टू चर्च। वो कहती है पहले मेरे साथ चलो, शादी करो, एंड कॉल मी वाइफ, मतलब प्रॉपरली शादी वगैरह कर लो, एंड देन अवे टू वेनिस टू योर फ्रेंड्स। फिर इमीडिएटली तुम वेनिस चले जाओ अपने दोस्त को बचाने के लिए। फॉर नेवर शैल यू लाई बाय पोर्शिया साइड विद एन अनक्वाइट सोल। बिकॉज अगर तुम नहीं गए, तो तुम यहाँ रह के मेरे साथ हैप्पी नहीं रह पाओगे, बिकॉज तुम्हारा सोल अनक्वाइट माने क्या, डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, तुम्हारा मन वहीं पे रहेगा अपने दोस्त के पास। इससे बेटर तुम जाके उसको हेल्प करके आओ। यू शैल हैव गोल्ड टू पे द पेटी डेट 20 टाइम्स ओवर। तुम्हारे पास इतने पैसे एंड गोल्ड है अभी कि तुम 20 गुना ये प्राइस उसका पे करके आ सकते हो। और जब ये पे कर दो, व्हेन इट इज पेड, ब्रिंग योर ट्रू फ्रेंड अलॉन्ग, अपने दोस्त को भी यहाँ लेके आना। माई मेड एंड नेरिसा एंड माई सेल्फ मीन टाइम विल लिव एज मेड्स एंड विडोज। तब तक हम लोग स्पिंस्टर्स की तरह एंड विडो की तरह रहेंगे, और आप लोग का इंतजार करेंगे। कम अवे, ठीक है। फॉर यू शैल हेंस अपॉन योर वेडिंग डे बिड योर फ्रेंड्स वेलकम। तो बोलती है उसको चलो चलो मूड ठीक करो, जल्दी चलते हैं हम लोग यहाँ से, ताकि हम लोग शादी, बिकॉज इट्स अ वेडिंग डे, तो मूड ठीक करो, अपने फ्रेंड्स को वेलकम करो, एंड लेट्स जस्ट गेट मैरिड इमीडिएटली। शो अ मेरी चेयर माने क्या, हैप्पी फेस दिखाओ, यार शादी है बेसिकली। सिंस यू आर डियर बॉट, डियर बॉट का मतलब क्या है, सिंस योर फ्रेंड हैज पेड फॉर यू सो डियरली, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, और तब जाके ये चीज हो पाया है। सो बी हैप्पी कि इतना अच्छा चीज हो रहा है हमारे साथ। आई विल लव यू डियर, वो बोल रही है, बट लेट मी हियर द लेटर ऑफ योर फ्रेंड। बोलती मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे सुनने दो द कंटेंट ऑफ द लेटर, मुझे लेटर का जो कंटेंट है वो पढ़ने दो। तो बसानियो पूरा लेटर पढ़ता है। लेटर में क्या लिखा है देखो। स्वीट बसानियो, एंटोनियो लिखता है, माई शिप्स हैव ऑल मिस कैरिड, मेरे सारे शिप्स खो गए हैं, खत्म हो गए हैं। माई क्रेडिटर्स गो ग्रो क्रूअल, मेरे क्रेडिटर सारे क्रूअल हो गए हैं। माई एस्टेट इज वेरी लो, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। माई बॉन्ड टू द जू इज 4 फीट, मेरा बॉन्ड जो है वो 4 फीट हो चुका है। एंड सिंस इन पेइंग इट इट इज इम्पॉसिबल आई शुड लिव, और उसको पे करने के चक्कर में मैं जिंदा बचूंगा ही पॉसिबल नहीं, बिकॉज वो पाउंड ऑफ फ्लैश लेगा मुझसे। ऑल डेट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई, तुम्हारा मेरे बीच में सारा उधार चुकता हो चुका है, तुम चिंता मत करना उसका, ठीक है। इफ आई माइट ओनली सी यू एट माई डेथ, मेरा एक ही इच्छा है कि मैं तुमको डेथ के पहले देखना चाहता हूँ। नॉट विथ स्टैंडिंग यूज योर प्लेजर, मतलब डू एज यू प्लीज, ऐसा नहीं कि तुमको फोर्सफुली आना है, अगर तुम्हारा इच्छा नहीं आने का तो तुम मत आना। अगर मेरा प्यार तुमको यहाँ पे नहीं लेके आता है, तो इस लेटर के फोर्स में मत आना, कम से कम। यहाँ पे लिखा है देखो, इफ योर लव डू नॉट परसुएड यू टू कम, अगर लव से आप कन्विंस नहीं होते आने के लिए, लेट नॉट माई लेटर, तुम्हें लेटर से भी कन्विंस होके मत आना। पोषा कहती है ओ लव डिस्पैच ऑल बिजनेस, मतलब फिनिश ऑल द बिजनेस एंड बी गॉन। तो कह रही है ओ माई लव, सारे काम फटाफट से खत्म करो एंड चलो एंड गो। अब बस एनियो कहता, सिंस आई हैव योर गुड लीव,
सिंस मेरे पास आपका परमिशन है, सिंस आई हैव योर परमिशन, ठीक है, टू गो अवे, मेरे पास आपका परमिशन है जाने के लिए। आई विल मेक हेस्ट, मैं फटाफट से जाऊँगा। बट टिल आई कम अगेन, जब तक मैं नहीं आता हूँ, नो बेड शैल एवर बी गिल्टी ऑफ माई स्टे, नॉर रेस्ट बी इंटरपोज़र ट्विक्स्ट अस ट्वेन, ठीक है? तो ये कह रहा है कि जब तक मैं नहीं आता हूँ, रेस्ट मैं नहीं लूँगा, मतलब मैं वहाँ पे काम करते करते ही वहाँ पे रुकूँगा नहीं, मैं इमीडिएटली यहाँ पे आऊँगा। आई विल नॉट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट एंड आई विल इमीडिएटली कम बैक टू यू, ठीक है? मैं आपसे अलग बिल्कुल नहीं रहने वाला हूँ। आई शैल नॉट गो टू बेड एंड नॉट इवन रेस्ट शैल कीप मी सेपरेटेड फ्रॉम यू, दैट इज़ आई विल नॉट रेस्ट। उतने में ये पूरा पार्ट एग्ज़िट होता है, ठीक है? विद दिस हम लोग का सबसे लॉन्गेस्ट सीन कवर हो जाता है। एंड सो येस, अगर आई ट्राई मैं बाकी वीडियोस भी अपलोड करूँ, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज़ आप लोग शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सबको दो, ताकि वो लोग को भी हेल्प हो पाए। एंड ऑल्सो अगर आप कैलकाटा में ही रहते हो और अगर आपको ट्यूशन्स लेना है फॉर द नेक्स्ट सेशन, सो हमारा सेंटर 2 जगह पे है, बालकिशन सिंघानिया क्लासेस, बांगुर एवेन्यू इन काकुरगाची। ठीक है, मैं सारे डिटेल्स कैप्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐड कर दूँगी। यू कैन कॉल अस एंड आप रजिस्टर करवा सकते हो फॉर द न्यू सेशन। हमारे यहाँ ऑल सब्जेक्ट्स होता है अंडर वन रूफ एंड प्रोफेशनल लेवल्स के फाउंडेशन कोर्सेज भी हम लोग कवर करते हैं। सो यू ऑल कैन रीच आउट टू अस एंड या दैट इज़ इट। चलो बाय, हैप्पी लर्निंग।